सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। एक ख़ास वज़ाक़ता के साथ बेतहाशा फ़वाइद का हामिल बरगद का दरख्त। इसकी छाल मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। बरगद के पत्तों से ख़ास किस्म का दूध निकलता है जो मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन बवासीर या किसी भी किस्म के खून को रोकने में इसका दूध अहम काम सरअंजाम देता है। इसके अलावा दांत के दर्द में इसकी छाल का कहवा इस्तेमाल किया जाता है जो फौरी आराम भी देता है। यही नहीं बल्कि बरगद के रेशे से भी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। हर किस्म के ज़ख्मों में इसके पत्ते मुफीद हैं। बरगद के मज़ीद फ़वाइद में बाजपन का ख़ात्मा भी है और किसी भी किस्म की पस को ख़त्म करना भी शामिल है। आज के शो में हम आपको बरगद के फ़वाइद बताएंगे। देखते रहिए आपका अपना मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ। हकीम फोड़े फुंसी का इलाज बरगद के पत्तों से करते हैं। अगर किसी वजह से जख्म के टांके खुल गए हों तो बरगद के पत्तों को गर्म करके मजबूती से बांधने से 3 दिन में जख्म भर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऊंची, मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक नए दिन, हफ्ते के पहले दिन और एक नई सुबह से अपने इस पूरे वीक का आगाज़ करते हैं। देखें, ये वीक शुरू होगा तो ख़त्म ज़रूर होगा। हमारी लाइफ में हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, इस कायनात में जितनी भी तमाम वो चीज़ें जो कि सांस लेती हैं, जो कि सांस ना लें, जानदार और गैर जानदार चीज़ें, इन सबकी अपना एक लाइफ स्पैन होता है। अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो मैक्सिमम आपने लोगों की कितनी एज देखी है? यहाँ पे आपने 50 देखी है? आपने 100 से ऊपर। आप चाइना चले जाएं, आप जापान चले जाएं, वहाँ पे लोग 150 के करीब तक पहुँच गए हैं। लेकिन जितना मर्जी सेहत का ख्याल कर लें, आपने एक दिन जाना ही है। कछुए जो हैं, अगर हम उनकी एज की बात करें तो जो कछुए हैं वो 200 साल तक वो जिंदा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन ख़त्म ज़रूर होती है। हमने इस अर्ज़ पाक पे, हमने अपनी ज़मीन पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी उम्र नापना मुश्किल है, आप नहीं काउंट कर सकते। एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत सारी जनरेशन देखी हैं, जिसके छाँव में बैठ के दादा ने तालीम हासिल की, जिसमें आपकी आहिस्ता आहिस्ता नस्लों के बाद आप अगर जिस दादा ने तालीम हासिल की वो कुछ बन गया, शादी हो गई, बच्चे हैं, बच्चे उस पेड़ के नीचे, उस छाँव के नीचे खेल रहे होंगे। उसके बाद बुढ़ापे तक वो उसके नीचे चारपाई बिछा के, चारपाई को रख के उस पर बैठेगा और सुकून से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगा। ठंडी होती है उसकी छाँव। सो हम आज जिसकी बात कर रहे हैं वो है बरगद का दरख्त, क्योंकि इसकी काफ़ी लंबी उम्र होती है। और इसकी इतनी लंबी उम्र होती है इसी वजह से हमारे हमसाय ममालिक में जो हिंदुज़म कल्चर है उसमें इसको नहायत ही मुक़द्दस जाना जाता है। और आप अक्सर जो पुराने मंदिर देखेंगे वो भी बरगद के पेड़ के नीचे देखेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जानते हैं। सो ये वो दरख्त है जिसके बारे में आज का पूरा शो है। और जनाब, क्या कान का दर्द, क्या नाक से जो खून बहता है, जो नक्सीर फूटती है ना आपा, जो नक्सीर फूटती है उसका, आंखों की स्वेलिंग, आपका अल्सर, आपके जबड़े में कोई तकलीफ हो, इतनी 100 बीमारियों का। और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि ख़वातीन की सबसे बड़ी टेंशन कि जो फेशियल महंगा होता जा रहा है, तो आसानी से और सस्ता नुस्खा क्या हो सकता है। तो ये भी बरगद के दरख्त से आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो क्या हैं हम बरगद के दरख्त से आज हासिल करेंगे। आपा बताइए, आप सबसे पहले तो। मेरे पास तो ख़वातीन के बहुत कॉल्स आते हैं कि हमें प्राइवेट बात करनी है आपसे आपके सामने, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। ख़वातीन के तकरीबन तमाम अमराज के लिए एक माजून बनाना बताऊँगी जो उसमें बरगद की गोंद डलेगी। उसके अलावा हमारी ख़वातीन का एक और मसला, बाल लंबे करने, घने करने, है ना, मेरा मसला।
हाँ, तो बरगद की दाढ़ी से यानी कि उससे आप कैसे अपने बाल लंबे घने कर सकते हैं, बाकी आपने इंट्रो में बता दिया। और छोटी छोटी बातें वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि बच्चों के पेट में दर्द हो तो क्या करें। एक और होता है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जैसे यहाँ खाना खाया, यहाँ वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, पेट में बेतहाशा दर्द होता है, तो आप बरगद के दरख्त से इसमें कैसे हेल्प कर सकते हो। नासूर का तो आपने इंट्रो में बता ही दिया है कि उसको बांधने से फ़र्क पड़ता है। एक फेशियल मैं भी बताऊंगी जो इसके पत्तों से होगा और बहुत ही लाजवाब इसका रिज़ल्ट आता है। आप बना के रख सकते हैं। आप इसको मतलब कि लोग नहीं तोड़ने जा सकते तो एक ही दफ़ा सफ़ूफ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बरगद डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, मगर उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँ। अच्छा, और आप ख़वातीन के लिए जो स्पेशल चीज़ लेकर आई हैं उन जो बताने के लिए उनको? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि ख़वातीन के तमाम अमराज, वो अमराज जो आप हमसे फ़ोन पे डिस्कस नहीं कर सकते लेकिन बहुत तकलीफ़ में होते हैं, इसमें पेड़ों का दर्द है, उसमें आपके टांगों में शदीद दर्द होता है और भी बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये एज रिवर्स भी है, ये आपके एज को रोकता भी है और आपकी उम्र को घटाने में आपकी मदद करता है और आपके वो आज़ा जो ज़ईफ़ हो जाते हैं उनको सही करने में आपकी मदद करता है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए आज ऐसा नुस्खा है, आपने मिस नहीं करना। बिल्कुल 10 बजे के बाद बताएंगे आपको। ये मतलब कि 12-13 साल से आप बच्चियों को देना शुरू करें, उनको अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अगर गफूर रहीम ने चाहा तो उनको बांझपन का मसला नहीं होगा, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, बहुत अगर है तो ये नुस्खा उनकी हेल्प करेगा। वाह जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हकीम साहब AKA बादशाह सलामत, क्योंकि मोस्टली तो लोग आपको बादशाह सलामत के नाम से ही पहचानते हैं। बादशाह सलामत, बरगद का दरख्त जिसको अंग्रेज़ी में बैनियान बोलते हैं, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं बताइएगा। देखें, जितने भी शजर व अशजार अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाए हैं, हौली आ जाए, कम ज़रा ज़्यादा मुश्किल उर्दू नहीं। अच्छा आप बताएं, आपको इनकी इतनी मुश्किल उर्दू समझ में आ जाती है? अच्छा, इन तमाम जितने भी दरख्त हैं उन तमाम में इस दरख्त को एक बुजुर्ग की हैसियत हासिल है और उसकी हुइयत के एतबार से उसकी आप तशबीह से भी देख सकती हैं उसे कि उसको एक दाढ़ी वाला दरख्त है, बारिश दरख्त है। और दूसरा इसे कि इससे आप दरख्तों का शाह भी कह सकती हैं, तमाम दरख्तों का शाह भी कह सकती हैं। एक बुजुर्ग दरख्त है, आप जैसे कह रही थी कि दादा बाबा, लेकिन इसके नीचे 7-7 पीढ़ियाँ इसके साए में गुजर गई, लेकिन ये दरख्त अपनी जगह बरकरार रहा। इसी तरह इसका इस्तेमाल करने से आपका हुस्न व शबाब, जवानी जो है उसको कायम रहने में बहुत मदद मिलती है। खुद तो जवान रहता ही है, बाकी सबको भी जवान रखता है। हाँ, एक चीज़ तो ये, दूसरा ये कि मफरदात में इसके बारे में 2 चीज़ें लिखी गई कि तासीर में ये सर्द व खुश्क है। मफरदात मतलब तिब्बी जो निज़ाम है, फार्माकोपिया, उसमें कि मिजाज में सर्द व खुश्क है, इसलिए सर्द व खुश्क होने के बाद जो भी बहने वाली रतूबत से, यानी आपके नक्सीर आ रही है तो इससे रुक जाएगी, ठीक है। मुजफ्फिफ है, वो रतूबत नक्सीर आ रही तो वो से रुक जाएंगे, लेकिन अगर बाहर ईसा भाई आ रहे हो तो वो नहीं रुक सकते, क्योंकि ईसा भाई हमारे शो का एक अहम हिस्सा है। तो ईसा भाई को हम जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हैं जी, ये कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, बैठिए। तो आप बता रहे थे बरगद के दरख्त के, और अच्छा आप क्या क्या कर रहे हैं? तासीर के लिहाज से सर्द व खुश्क और मुजफ्फिफ होने के बायस, यानी नक्सीर है, नक्सीर आ रही है या मसूड़ों से खून आ रहा हो तो इसके इस्तेमाल से रुक जाता है। यहाँ तक कि खूनी बवासीर जो है उसको आराम होता है। ख़वातीन में खुसूसन आजकल जो हमारी जो नई जवान होने वाली बच्चियाँ हैं उनमें एक मर्ज़ है रतूबत की, गैर ज़रूरी रतूबत का इखराज, जो कि जिसमें कैल्शियम की, विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, उनका BP लो रहता है और वो कमज़ोर रहती हैं। उनके लिए भी इंतहाई मुअस्सर है। इसके काफ़ी सारे नुस्खा जात हैं, मैं बताऊंगा। और इनफर्टिलिटी के लिए, मर्दाना हो उसके लिए भी अच्छा है। ख़वातीन के बांझपन के लिए, जैसा कि बाजी बता रही थी, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ें हैं और ये सदियों से आजमूदा हैं, इस्तेमाल होती आ रही हैं और आज हम इनका इस्तेमाल का तरीका आपको बताएंगे भी। डॉक्टर तबरेज़, क्या करने जा रहे हैं आज हम? आज का जब मैंने टॉपिक सुना तो मुझे वो सारी मूवीज़ याद आ गई, वो जो बचपन से हम काफ़ी मूवीज़ देखते हुए, वो जो बरगद के थे वो झूले पड़े होते थे, वो थे का पेड़ ना, तो मुझे सारी फिल्में याद आ गई। तो फिल्म का नाम बता सकते हैं कोई? अभी नहीं बता सकते। टार्ज़न इसी पे लटकता था। हाँ बिल्कुल, वो जो मुगली भी। चलेंगे देखने। अच्छा, कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? हाँ मैं शाहीन बात कर रही हूँ कराची से। जी शाहीन कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है, काफ़ी मसाइल हम लोगों के हल हो जाते हैं घर बैठे, बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे बात करनी है डॉक्टर ईसा से। जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर ईसा? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे अपने बच्चे के बारे में बात करनी है। जी मेरा सबसे बड़ा बच्चा है, वो 30 साल का है और क्या कहते हैं वो जो भी खाता है ना मतलब वॉशरूम हो जाता है, सुबह खाते हैं तो हो जाता है, रात को खाते हैं तो हो जाता है, इस तरह से ना लूज मोशन से, मतलब वैसे नहीं बस बहुत जल्दी मतलब हो जाता है हजम। क्या होता है तो डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने यही कहा है कि इनकी आंतें ना बहुत जल्दी तेज़ी से काम करती हैं और कोई मसला नहीं, बाकी सारे टेस्ट वगैरह सही आए हैं, तो उनकी सेहत भी नहीं बनती है इसी वजह से। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस शो में एक रेसिपी बनाऊंगा जी जी ऐसे बच्चों के लिए भी और उन छोटे बच्चों के लिए जिनको 10 भी हो जाते हैं, और बनाएंगे भी इसी बरगद से। जी कितनी प्यारी माँ है, 30 साल का उनका बेटा कि मेरे बच्चा है छोटा होने का, पता नहीं कितने छोटा माँ बच्चा तो माँ है जी। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है जी। नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदीहा कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज इजाज़ बात कर रही हूँ गुजरात से। बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं आप। मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। ज़रूर बात कीजिए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना था कि उनके होंठ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि उनको पसीना आ जाता है। दिसंबर जनवरी में भी इतना पसीना। आपकी अम्मी की उम्र क्या है? उम्र है 50। अच्छा ये पसीना आना मखसूस अयाम के बंद होने के बाद अभी मखसूस अयाम आ रहे हैं या ख़त्म हो गए? ख़त्म हो गए। अच्छा इसके बाद जो होता है ना ये मेनोपॉजल सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें बहुत पसीना आता है। इसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा है, मैं ऑन ईयर दवा का नाम नहीं ले सकती, आप मुझे कॉल कीजिएगा बता दूंगी। वैसे हमारी पैथी में बी दाना भी बहुत अच्छा होता है, सफरजल का जो बीज होता है वो रात को आप 1 चम्मच भिगो दिया करें, सुबह खाली पेट वो पी लिया करें, उससे उनकी मैदे की गर्मी में आराम आएगा। लेकिन मेनोपॉजल जो सिंड्रोम है उसके लिए मैं आज बरगद की एक पत्तों से चाय बनाना बताऊंगी, वो आप अपनी वालदा को ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अमीन बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत नॉलेज मिलता है और स्पेशली आपके डॉक्टर्स, आपके स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सवाल क्या पूछना चाहेंगे और किससे? मुझे ये पूछना है डॉक्टर लोगों से कि सनब्लॉक कोई घर का बता दे, जैसे गर्मी आ रही है घर में, कोई इजी सनब्लॉक हम बना सकें, इस्तेमाल कर सकें। क्या कर सकते हैं? आराम से जरा ठहर ठहर के बताइए। मिसेस अमीन रिपीट। सनब्लॉक। ओके जी बता दें। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ। जी हमजा, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी मेरा भाई बिल्कुल कीजिए। जी जी बोलें। हेलो डॉक्टर बिल्किस, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्किस, मैं काफी टाइम से परेशान हूँ बालों के लिए। मुझे दिल कह रहा था कि बालों के लिए कॉल होगी। जी जी क्योंकि मेरी एज 20 साल है और मेरे बाल काफी गिर चुके हैं, मैं काफी परेशान हूँ। अच्छा तो आप आके एक दफा दिखा दें मुझे, अगर उम्र आपकी बहुत छोटी है। हमजा बलूच। जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, मैं गाँव से कैसे आ सकता हूँ क्योंकि वहाँ रहता भी नहीं कराची में कोई। अच्छा सही, कोई मसला नहीं। जी तो आप शो के बाद मुझे कॉल कर लें। मेरी बात सुने, मैं आपको सब चीज़ें फ्री दे दूंगी, कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे आपके पोर्स तो देखना है ना, खुले हैं, क्या मसला है, क्यों बाल गिर रहे हैं। एक हिस्ट्री होती है बेटा, वो मैं जब इलाज करती हूँ तो हेड टू टो सारी चीज़ें पूछ के करती हूँ। आप मेरा नंबर मैं आपका नंबर ले लेती हूँ, मैं खुद आपको फ़ोन करके आपके मसाइल सुन के फिर मैं आपको बालों का नुस्खा भी बता दूंगी। अगर नुस्खे से आपका मसला हल होता होगा, नहीं तो मैं अपनी चीज़ें आपको भेज दूंगी, ठीक है? ये मेरा आपसे वादा है। चले हमजा, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि अच्छा लड़के फैशन भी बड़ा करते हैं ना, जेल भी लगा रहे थे बालों, पता नहीं क्या कुछ, तो फिर बाल तो बड़ी तबाही मचा। हाँ फिर इन सब चीज़ों ने। चले जी माजिद काउंटर की तरफ। और डॉक्टर बिल्किस, जो पहली चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है? मैं बता देती हूँ, जो मैंने जिस तरह बात की थी। जी ठीक है। ये आंवला है। अच्छा आंवला। पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं होती, इनकी वजह से ही पता है। हाँ बस कोई बात नहीं। एक पहला जो मैं एक ऐसा कहवा बनाना बताऊंगी जो हर अमराज में आपको बहुत ज़्यादा मदद करे। ओहो ठीक है? तकरीबन जितने अमराज डिस्कस हुए हैं उन सब के लिए, ख़ासकर ये आपके, अच्छा ये जो इस तरह के जो पत्ते होते हैं ना, ये इस्तेमाल ना हो,
इसके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, जो जिसका पर्पलिश कलर होता है, जी हाँ हाँ, वो वाले पत्ते अगर कहवा वगैरह में इस्तेमाल किया जाए या उसी को साये में सुखाकर पाउडर बना लिया जाए, जब साये में सुखाते हैं तो उसका पाउडर जो है ना ब्लैक कलर का बनता है, तो आप घबराइएगा नहीं, एकदम वो ब्लैक हो जाता है, चाहे ये हो चाहे पीपल हो, एकदम काले कलर का बनता है। आपने उसको साये में सुखा के पाउडर बना के भी आप उसको महफूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि पत्ते यही हैं तो मैं इसी से आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है हर बीमारी के लिए, जैसे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर के अमराज की वजह से, आप अल्सर जो मैं अल्सर, जी अल्सर, बिल्कुल अल्सर, नौजिया भी आपको हो रहा हो तो उसमें भी आपको बहुत मदद करता है। जी बिल्कुल, आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने ये पत्तों को, इसका अर्क बहुत थोड़ा सा, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा नहीं पकाएं, मगर ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि इसको थोड़ा सा आपने 5 मिनट पकाना है। ठीक है, आपने एक पत्ता लिया, अगर आप नई कॉम्प्ले ले रहे हैं, नए पत्ते ले रहे हैं तो आप 2 पत्ते ले लें। ठीक है, आपने इस तरह करके इसको अच्छी तरीके से 1.5 कप पानी में उबालना है। उबालते हुए आपने इसमें आंवला, बस थोड़ा सा 1 टीस्पून आंवला डालना। ठीक है, कोशिश करें कि ना छाने, छानना है, पत्तों समेत भी आप पी जाएंगे तो कोई इशू नहीं, तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको आप टेस्ट में कड़वा नहीं होगा ये? नहीं, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, नहीं इतना, बल्कि इसके जो इनिशियल पत्ते होते हैं जो अभी बता रही थी, बल्कि थोड़े से सुर्खी माइल रेडिश कलर, जो नए उगते हैं, मीठे से होते हैं, हाँ, वो अच्छे होते हैं। फिर इसका फल भी बड़ा अच्छा होता है, इसमें बेर भी लगते हैं। हाँ, हाँ, फल ये वाइट ट्री है जिसमें पानी बहुत मिलेगा, दूध बहुत मिलेगा, दाढ़ी का जिक्र तो कर दिया होगा, लेकिन बड़ी कमाल चीज है। लेकिन लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता कहाँ है, हर जगह। मजे की बात ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता, हालांकि ये मेरे ख्याल में कोई शायद ऐसी जगह हो, कराची का गार्डन तो मैंने देखा है भरा हुआ है। अब मैं लेट क्यों है आपको पता है? कराची यूनिवर्सिटी, मुझे रात पता चला कि इसकी रेसिपी है, मुझे चाहिए था दूध। अब दूध निकालने के लिए तरीका क्या होता है, हमने रात को गए, एक ट्री माता पैलेस के बराबर में एक ट्री था, उसमें हमने रात को कील ठोक दिया, आते हुए हमने कील निकाली तो उससे दूध निकाल के लाया हूँ अभी शो के। ओह वाओ, वाकई? हाँ, ऐसे तो ऑल द वे फ्रॉम योर प्लेस आप मोहट्टा पैलेस आए और उसके बाद नहीं, रात को जाकर पहले कील लगाई ना, क्योंकि रात को अगर आप उसमें कील लगा के छोड़ दें, इसका दूध जब भी निकालना होता है सूरज निकलने से पहले निकालना होता है, बिल्कुल सही। तो अभी सूरज निकलने से पहले जब वहाँ पहुंचे, दूध निकाला, तो यहाँ आकर तैयार भी तो होने हैं ना। बड़ा बहुत ज्यादा तैयार होते हैं भैया आपको कितना टाइम लगता है तैयार होने में? सर जी हाँ, एक तरफ उनको बकरी के दूध की वजह से लेट हो जाते हैं, आप बरगद के पेड़ के दूध की वजह से लेट हो गए। अब ये जो आंवला और इसके पत्तों को उबाल लिया, छानना है तो छान लें, नहीं तो आप ये पी सकते हैं, हर खाने के बाद पी सकते हैं। जो अभी मेरी बहन ने फ़ोन किया था कि उसको बच्चे को खाना खाते ही तो उनके लिए ये है कि देखिए इस तरह पत्तों को अगर आप तोड़ते हैं ना, पत्तों के। अच्छा, आप वैसे क्या ये बुरा है कि जैसे वो कहती है कि मैंने जैसे डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं कि इनकी जो इंटेस्टाइन्स है वो बहुत तेज फंक्शन करती हैं, या स्टमक बहुत तेज फंक्शन करता है। लेकिन अगर तेज फंक्शन करती है ना तो बेटा फिर वो न्यूट्रिएंट जो उसकी लीवर से उसके खून में शामिल होना चाहिए वो निकल जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और हमेशा ग़िज़ा जब खाना हज़म होता है तो लास्ट में वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खून का हिस्सा बनते हैं। तो वो तो जब मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होगा तो वो सारा वो जो उसका हिस्सा नहीं बनेगा, उससे क्या होगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, कमर में बेतहाशा दर्द हो जाएगा। फिर इस वक्त पाइल्स ज़रूरी नहीं है, बवासीर ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता हो तो हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेचीज़ की शिकायत हो, आऊँ आता हो तो भी आपको हो जाता है। ठीक है, फिर बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ईसा भाई ने बिल्कुल सही बताया कि इसका दूध जो है ना सूरज निकलने से पहले जमा की जाती है। बहुत सारे तरीक़े हैं जो इसका अगर दूध जमा करना हो तो चीरा लगाकर और उसके नीचे कुछ बांध भी दिया जाता है तो उस थैली में वो जमा हो जाता है, आ जाता है। लेकिन ये जो दरख्त है ये और पीपल है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है तो मैं हमेशा मैं अपने पेशेंट को बोलती तोड़ना ना तो 12 बजे पे नहीं तोड़ना, दोपहर 12 बजे नहीं तोड़ना, या उससे पहले तोड़ लें। हाँ, उससे पहले तोड़ें, जवाल के वक्त, इस मगरिब पे और दोपहर 12 बजे इस दरख्त को छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जिन्नात का भी बसेरा होता है। तो ये इन दो चीज़ों का ख्याल रखें। वजह ये कि आज ज़मीन पर जो सबसे बड़ी साइज़ का, यानी कि इसकी कोई ऊंचाई 100 फुट के करीब होती है, 70 से 100 फुट, और उसका घेरा जो है वो 35 to 25 जो है, यानी कि उसकी जो फुट होता है, फिर इससे भी ज़्यादा होता है। हाँ, फिर इसकी खूबी ये है कि
बिल्कुल सही कहा कि इसमें बसेरा इसलिए होता है कि इसकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज्यादा है, मतलब ये 7 नस्लें गुजर जाती है, ये रहता है। और अगर इसको काटा नहीं जाए तो इसकी छांव के नीचे कम से कम एक साथ 400 आदमी बैठ सकते हैं, इतना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात पे कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जाता है। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया, मैं रेहाना बोल रही हूँ जी। आप कैसी हैं रेहाना? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मदिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने बहुत तारीफ करनी है क्योंकि मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। मैंने अपनी बेटी का तेल बना कर दिया था, डॉक्टर बिल्किस ने बताया था, जी तो उसके बाल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, तो बड़ी मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मैंने आपसे बात करनी है। मेरा मसला ये है, मेरे ना 2 साल पहले ना न्यूट्रस में रसोली हो गई थी ना। ठीक है। तो पहले 1 मरतबा पहले हुई थी तो उसे रिमूव करवा दिया, तो अब फिर दोबारा बन गई थी, तो अब न्यूट्रस भी रिमूव करवा दिए ना। तो अब मेरा मसला ये है, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, मेरा वजन भी बढ़ रहा है तेजी से, मेरी आंखों का 2 दफा ऑपरेशन हो चुका है, इसकी वजह से मेरी आंखें की बिनाई कम हो गई थी ना। ठीक है। तो अब मुझे मसला ये है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रही होती है। तो मैंने आपसे पूछना है कि मुझे कोई ऐसी आप ऐसे कीजिएगा, थर्सडे को ये प्रोग्राम देखिएगा। जितनी भी किस्म की रसोलियाँ होती, पहले भी मेरी बहन ने मंडे को फ़ोन किया था, मैं टोटका नहीं बता सकी। जिस किस्म की रसोलियाँ हैं, आपके सिस्ट बनते हैं, हमारे फाइब्रॉइड या सिस्ट, बहुत सारी किस्में होती हैं। मैं यहाँ पे हमेशा आपकी मदद करने के लिए, मैं ये नहीं बताना चाहती कि मुझे कितना आता है, मैं चाहती हूँ मैं इल्म कितना बांट सकती हूँ। तो आप थर्सडे को प्रोग्राम देखिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे तिब में नुस्खे हैं जो आपको इन अमराज से निजात दिलाने में आपकी मदद करते हैं, चाहे वो कैंसरस क्यों ना हो। मैं क्लेम नहीं करूंगी कि मैं कैंसर का इलाज नहीं करती, लेकिन वो उस तरफ जाएगा नहीं। अगर आप अपनी कोई भी दवा इस्तेमाल करें, उसके साथ ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। थर्सडे को आप देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी। थर्सडे का शो बिल्कुल मिस नहीं करना। कॉलर एक और भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस हमजा बात कर रही हूँ। जी मिसेस हमजा, क्या पूछना चाहेंगी? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? मुझे ना हकीम रजा से बात करनी है। जी बिल्कुल हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में कॉल की थी अपने भाई और भाभी के लिए, अठरा का मर्ज है, मुझे आपसे उसका फ्री ट्रीटमेंट चाहिए और ना हम लोग बहुत परेशान हैं। और आप लोगों ने पिछली दफा पूरी बात नहीं सुनी थी, मेरी कॉल कट हो गई थी। वो ना मेरी भाभी और भाई जो है ना वो पंजाब में है मेरी भाभी। अच्छा। और उसके लिए मुझे आपसे ट्रीटमेंट भी चाहिए और आपका क्लिनिक का नहीं हमें पता, हम आपका नंबर मिलाते रहते हैं, आपका नंबर नहीं मिलता। अच्छा, आप ऐसे करें कि अपना नंबर छोड़ दें, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। और ना आपसे ट्रीटमेंट फ्री चाहिए। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह समा के तवस्सुल से, ठीक है, ट्रीटमेंट भी फ्री दूंगा। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। हाँ मिसेस हमजा, अपना नंबर प्लीज आप से हमें ड्रॉप जरूर करवा दीजिएगा ताकि हम आपको हकीम साहब जो हैं वो आपको कॉल बैक कर सकें। अच्छा, जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, मैं एक चीज बताना चाह रही थी कि इसकी जो पत्तों का तेल कौन सा होता है, ये अलसी का तेल। अलसी का तेल। अच्छा, जिनको अपने बाल लंबे घने करने हैं, जो इसमें तेल जाएगा वो अलसी का तेल होगा। अलसी का तेल, इसका बनाने का तरीका भी मैं बता दूंगी क्योंकि बहुत गर्म हो गया है, तो फिर मैं इसको थोड़ा ठंडा करती हूँ। तब तक मैं ये बच्चों के लिए बता देती हूँ जिनको बहुत मोशन होते हैं। आप छोटे इन्फेंट बेबीज को आप कोई चीज़ खिला नहीं सकते। हाँ। आप इसका दूध थोड़ा सा निकाल के जैतून के तेल में मिलाना चाहे मिला लें। अभी क्योंकि अभी ताज़ा नहीं टूटा, ताज़ा टूटा बाकी वो निकलता है। ऐसे करके तोड़ेंगे ना और हल्का सा यूं करके निकालेंगे तो इसका दूध निकल आता है। ठीक है, वो दूध जो है आपने नाफ पे लगा देना है बच्चे के। आप यकीन करें, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह आजमाए हुए नुस्खे बताते हैं यहाँ पे सब लोग, उससे उनके मोशन रुक जाते हैं। हरे बाज बच्चों को होता है कि ना, माएँ कहती है कि हरे मोशन, वैसे तो वैक्सीनेशन, हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वैक्सीनेशन बच्चों को लाजमी कराएं। वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इमरजेंसी के तौर पे आप ये वाला जो है ये, और अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनको भी हो रहा है, थोड़ा सा ये दूध 1 कतरा लेके बताशा या चीनी, बताशा मिल जाते हैं बने हुए, बच्चे शौक से खाते हैं, लड्डू जो होते हैं ना। अच्छा, ओके। लड्डू में डाल के, नहीं तो आप कोई मसला नहीं, घर से आप गुड़ ले लें, चीनी ले लें, 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद इस गुड़ दूध की आप बच्चों को किसी भी मीठी चीज़ में डाल के खिला दें। और मेरा वो भाई जो 30 साल का है उसके लिए भी यही नुस्खा है, लेकिन बूंदे बढ़ जाएंगी, 3 से 4 बूंदे लेकर किसी भी चीनी मीठे चीज़ में लेके आप खा लें। हलवे में सूजी का हलवा एक तरीका और भी आसान है
बिल्कुल ये इसी तरह भी खिलाते हैं, लेकिन अगर बच्चे की नाक पर 2-3 कतरे लगा दें उससे भी बंद हो जाते हैं। बड़ा हाँ वो भी, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, अब जिनको लंबे घने स्याह बाल करने और वो चाहते हैं कि उनके हमेशा लंबे घने स्याह बाल रहे, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अलसी का तेल लेना है। अलसी के तेल में पत्ते बरगद के पेड़ के। अच्छा, बरगद आप बोलें जिसकी थोड़ी सी चोंच निकली हुई थी, हल्की सी चोंच निकली। हाँ, जब ये आप देख रहे थे ना पैकेज चल रहा था तो यूं हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं। ये मोटा पत्ता होता है और पीपल का पत्ता भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसकी चोंच बड़ी बहुत लंबी होती है। तो इसकी थोड़े छोटे पत्ते हो और हल्की सी बहुत इतनी सी चोंच निकली है, तो वो ज्यादा आपको काम आएगी। इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अलसी का तेल गरम किया, उसमें आपने हल्के हल्के जैसे कड़ी पत्ता वगैरह जलाते, आपने ऐसे पत्ते डाल के इसको जलाना शुरू किया। ठीक है, फिर इस पत्तों को आपने निकालना नहीं। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, मुझे तो लगता है नहीं, मैंने बंद कर, क्योंकि मैंने जब भी बचपन में चिप्स भी बनाए हैं ना, तो चिप्स उसमें फेंक के बाहर भागती थी, लेकिन वो कतरे बाहर तक आते थे। जो आप फेंकती थी इसीलिए मैं दूर से हाथ लंबे थे मेरे, बल्कि यूं फेंक के भागती थी और फिर भी वो पीछे तक छींटे आती थी। आराम से डालेंगे ना, और इसको तरीका ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बनाएं, एक तो आपका बर्तन बहुत ज़्यादा गहरा और होना चाहिए, और जब भी आप करें तो हल्का सा साइड से आप डालें। ठीक है, फिर नहीं होगा। और हमेशा अपना तेल थोड़ा सा ठंडा करके, अब इसमें ये पत्ते डाल के, इसका कितना तो मैं बता देती हूँ, जितने आप पत्ते जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि तेल ही नजर नहीं आए, सिर्फ पत्ते ही पत्ते। अब ठीक है, पत्ते हमने जलाने क्या करने हैं? ये जला देने, इसको बिल्कुल जला देने। पत्ते जलाने के बाद जो इसमें इसकी दाढ़ी कहते हैं ना, जी, इसकी दाढ़ी, इसको कुछ नहीं करना है। इसको ठंडा करने के बाद इसकी दाढ़ी इसमें डाल दें आप। सही है, मैं सूखी लेकर आई थी, ये तो अभी तोड़ा हुआ है, तो सूखी दाढ़ी हो, आप इसको सुखाकर फिर आप इसमें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लू कलर की बोतल लेनी है बड़ी, अगर नहीं तो कलर्स का भी जो कलर वैसे मिल जाती है, शीट मिल जाती है ब्लू कलर की, उसको आप किसी भी सफ़ेद उसमें लपेट के, सफ़ेद बोतल में, ऐसे कांच की बोतल में लपेट के, ये तेल इसमें डाल के 21 दिन की आप धूप दे दें। 21 दिन की, 21 दिन से ज़्यादा धूप दे के फिर ये वाला तेल अपनी जड़ों में लगाना शुरू करें। बाल काले रहेंगे इंशाल्लाह। सफ़ेद बालों को काला नहीं करेगा, उसके लिए फिर इसमें आंवला और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मैं सिर्फ बता रही हूँ। आप अगर ये लगाना शुरू करेंगे, जो कहते हैं हमारे बाल बढ़ते ही नहीं है, तो फिर उससे बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपने ये तेल लगाना है। आर्निका क्यू के ड्रॉप्स मिल जाते हैं होम्योपैथिक के, वो 10 कतरे जब भी आर्निका क्यू, तो आप वो डाल देंगे तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसी जो दूसरा नुस्खा जो है, जो वो करने का है अपना, इसकी जो फेशियल बनता है, इसके लिए आप पत्तों को अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर दें। ब्लेंड कर दिया, थोड़ा सा शहद या खोपरे का तेल मिक्स करके आप इसका चेहरे पे मसाज करें। चेहरे पे मसाज करें, फेस मास्क बना के रखें। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ करने से पहले पैच टेस्ट लाजमी है। पैच टेस्ट कर लें कि आपको इससे एलर्जी तो नहीं है, फिर आप ये बना के लगा कर रखें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसके दूध भी बाज़ लोग लगाते हैं, बाज़ लोग इसके दूध में शहद मिला के लगाते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप देख लीजिएगा आपको किससे फ़ायदा होता है। पत्तों से फ़ायदा होते हैं, लेकिन पत्ते ये पीसते बहुत मुश्किल से। अगर आप इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे ना तो बहुत अच्छा है, अगर आप ब्लेंडर में डालेंगे तो नहीं। और जो नुस्खा आज मैं औरतों के लिए बताऊंगी वो मैं बाद में, हाँ वो हम आपको बताएंगे 10 बजे के बाद। तो ठीक है, हाँ बस पता नहीं क्या, कुछ लोगों को मुझे देख के इतनी खुशी होती है, कुछ लोगों को सकता हो जाता है। आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ है? आंखों में खुशी की वजह से मैं आया हूँ। अच्छा, आपका इंतजार करते करते बड़ी 9:30 बजे। नहीं, आप बाहर इंतजार कर रहे होते हैं? जी, मैं देखता कुछ वॉच भी कर रहा होता, ऑब्जर्वेशन। आप इतनी फ्रिज से निकाल के ठंडी जुगत लेके आते हैं ना डॉक्टर खुरम, ये कुछ आपको इनके तदबीर करें कि किस चीज का इंतजार कर रहे थे? शो शुरू हो गया हुआ था, तो आप 9:30 बजे क्यों आते हैं मुझे बताएं। देखिए, चेरी ऑन द टॉप जो होती है वो आखिर में लगती है। चेरी ऑन द केक जो होती है टॉप पे होती है। क्या बात कर दी, चेरी ऑन द टॉप ही होती है वो। मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई। हमें भी नहीं आई। तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, शायद ब्रेक में हमें समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या कहने की बात, क्या मकसद क्या था। जी बिल्कुल, हम एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। की छाल और जड़ को पीसकर मंजन तैयार किया जाता है। इसके नरम पत्तों को घी लगा के बांधने से छोटे बच्चों के जिस्म की सूजन को दूर किया जा सकता है।
इसके पत्तों की राख को अलसी के तेल में मिलाकर बालों में लगाने से नए बाल पैदा होते हैं। बरगद के पत्तों को पीसकर लगाना जिल्द के लिए मुफीद है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने नुस्खों और इसकी बात तो करते रहेंगे, लेकिन एक गुड न्यूज़, क्योंकि हमारी समा फैमिली में इजाफा हुआ है। हमारे साथ जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो हमारी फैमिली की तरह हैं। और अगर किसी घर कोई खुशी आती है तो वो हमारे लिए भी खुशी है। वारिस भाई यहाँ पर है और उनके घर पे बेटा। वारिस भाई इधर आइए प्लीज़। वारिस भाई आ जाए। वारिस भाई इधर आए प्लीज़। आइए मिठाई लाइए। आज वारिस भाई जो है माशाल्लाह, वारिस भाई को बड़ी वारिस के सामने देखिए। मैं भी जरा डॉक्टर हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह से बच्चा हो गया, लेकिन खुद भी बच्चों की तरह चलता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी तरफ से इनसे अपील करें कि खुदा के लिए कि मिठाई हमें खिला दें, क्योंकि अब माशाल्लाह से वो जो छोटा है वो कितने 10 दिन का तो हो गया है ना, माशाल्लाह से 15 दिन का हो गया है, बड़े आराम से बता रहे हैं, और मिठाई नहीं आई। सो आप मिठाई खिलाएंगे, हम पापा से रिक्वेस्ट करें कि पापा मिठाई भेजें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमारे से हमेशा मुस्कुराते रहे। छोटू के बहुत अच्छे नसीब। वो नाम क्या रखे जी? शाहज़ियान। चले माशाल्लाह। और आगे क्या है? शाहज़ियान हुसैन। चले जिनका नाम जी। मैंने भी ये पूछा था मिठाई के लिए, बोला वलीमे पे साथ खिला देंगे। मेरे ख्याल से हम अगली खुशखबरी तक मिठाई का वेट करें, क्योंकि मुझे आसान नहीं लग रहा है मिठाई आने के। चले जी। अच्छा जी, हम अब तुम टोटका बताएंगे 10 बजे के बाद बताएंगे ना ख़वातीन के लिए? जी डॉक्टर ईसा। खामोशी एकदम हो गई, बिल्कुल सन्नाटा आ जाता है। वैसे क्या कौम से खिताब में पूरी कौम लिख रही है। पहले माइक ठीक होगा, गला भी साफ कर लें। अच्छा, ये दरख्त की जो छाल है, इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो उतार लेंगे, अंदर से जो छाल निकलती है वो निकाल कर इसको सुखा लें। आप इधर आ जाइए। ये मैं जो रेसिपी आपको बताने वाला हूँ, डॉक्टर साहब मूव कर जाए। आप बरगद के दरख्त नहीं है जो टिक गए एक जगह। मेमोरी के लिए है, जो दिमागी कमजोरी, बच्चों की यादाश्त, चीजें भूलना, मैं अभी क्या बोल रही थी, कहाँ रखा था, जब ये सिलसिला शुरू हो जाए तो उन्होंने क्या कहा था, हिकमत में बड़ी चीजें होती हैं, बरहमी बोटी ये अगले को प्रॉब्लम होती है। हाँ, बहुत महंगी चीजें होती हैं, लेकिन देखें अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि ये आपको काफ़ी जगहों पर मिल जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि बरगद क्या है। और अगर इसका पता चल जाए आपको, अच्छा करना क्या है आपने, बड़ा आसान सा तरीका है कि ये छाल निकाल कर छाँव में सुखाएं इसको। सुखाने के बाद इसको जब आप पाउडर करेंगे जी, अंदर से ऑरेंज है। हाँ जी, जब पाउडर करेंगे वो इस शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, अब करना क्या है आपने, मोर और लेस लाइक सिनेमन पाउडर जैसी उसकी शक्ल होगी। आपने करना ये है कि शहद के अंदर इस पाउडर को मिक्स कर दें। ठीक है जी। अच्छा, जितना आपने शहद लिया है उतना आपने पाउडर लेकर पेस्ट बनाना है, पतला सा। हम आराम से नुस्खे बताए जा रहे हैं, वो यहाँ से पिस्ते खाई जा रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर तबरेज़, कभी-कभी तो खा सकते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, इसका तरीका क्या होगा खाने का, आपने ये रेसिपी बना ली, कुछ नहीं डाला हमने, शहद डाला, बरगद की छाल को हमने खुश्क करने के बाद छाँव में पाउडर बना के मिक्स कर लिया। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खवातीन के लिए, बूढ़ों के लिए यादाश्त की बेहतरीन दवाई है, घर बैठे बनाएं। अच्छा, अगर शुगर है, लोग कहते हैं भाई शुगर है, मैं हनी तो खा नहीं सकता, तो उसे चाहिए कि इसका पाउडर आधी चमची सुबह शाम दूध के साथ ले लें। ये बेहतरीन दवाई। जबरदस्त। अक्सर माएँ शिकायत करती हैं कि जी मेरा बच्चा खाता भी है लेकिन उसको लगता नहीं है, हड्डियां बनता जा रहा है, सूखता जा रहा है। ये शिकायत जब हमारी बच्चियों में होती है, हमारी बहनों में होती हैं, तो उसको लिकोरिया कहते हैं। अगर यही बीमारी लड़कों में हो जाए तो जरियान कहलाता है। ड्रॉप्स होते हैं जो डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन बच्चा पता नहीं पाता या माँ बाप के कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता कि वो कम्युनिकेट करे, तो हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खिला रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। तो उसमें क्या करें, बरगद का दूध, ये जो हमने रात थोड़ी सी मेहनत की थी तो सुबह तक इतना निकल आया, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। अच्छा, बड़ा आसान तरीका है, दूध लें आधा गिलास, 3 से 4 कतरे उसमें डाल दें, 10 से 12 दिन पिलाएंगे तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, वेट खुद ब खुद उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं करना।
जैसे मेरी बहन ने बताया कि दस्त होते हैं, बल्कि इसने बताया कि दस्त होते हैं, ये होते हैं, वो ये दूध उसमें भी बड़ा अच्छा है कि आप बच्चे की नाक पे लगा लें, दिन में 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह पहले ही दिन उसको आराम आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए अल्लाह ताला की मैं कहता हूँ कितनी बड़ी नेमत है कि अगर हमें ये मालूमात हो जाए, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा खुदा बंदा बनाकर उसकी दवाइयाँ बनाना नहीं भूला। अच्छा, कद बढ़ाने के लिए ये भी अक्सर शिकायत होती है। अगर आप लंबे होना चाहते हैं, हाँ, मुझे जितना लंबा भी ना होएगा, हील्स पहन के बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकेंगे, बाकी दुनिया नीचे आ जाती है। कद छोटा करना, कद बढ़ाने के लिए यहाँ हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे का कद बढ़ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये जो पत्ते हैं इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि ट्री जो है छोटी उम्र भी हो तो इसकी 100 साल होती है, तो बड़ी उम्र हो तो बूढ़ा हो जाएगा 5 साल का, और ये भी मुझे लगता है कि 2-2.5 साल का तो है, 2-250 साल। बिल्कुल। अच्छा, ये जब शुरू में निकलते हैं पत्ते तो ये पिंक होते हैं, यानी कि सुर्खी माइल पत्ते होंगे। जब अभी ये मौसम भी है, आपको मिल सकते हैं। अच्छा, वो सुर्खी माइल पत्ते लें और उसको छांव में सुखा दें। जब छांव में सुखाकर इसका पाउडर करेंगे तो उसकी शक्ल ये बनेगी। अच्छा, करना कुछ नहीं, आपने आधी चमची सुबह शाम दूध में डालकर उसको पिलाना है, और अल्लाह ताला के हुक्म से 30-40 दिन के अंदर विजिबल जो चेंज होता है वो आपको नज़र आने लगता है अपने बच्चे में, कि उसकी हड्डियां बेहतर हो रही हैं, हाइट थोड़ी बढ़ रही है। ये थोड़े से सब्र वाले काम है। 2-2.5 महीने के बाद जाकर आधा इंच की बढ़ता है। 20 साल तक बढ़ती है। एलोपैथी की दुनिया में 18, हमारी दुनिया में 24 साल। 24 साल जी। और कद जितना भी होता है, जीन्स तो ज़रूर है, माँ बाप का छोटा है तो बच्चे का होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर 4 से 4.5 इंच के करीब कद रखा होता है, कमर का ताल्लुक होता है इससे। अक्सर लोग बच्चों को लटकाते हैं, लटकाने से आपके हाथ बड़े होते हैं, कद बड़ा नहीं होता। कद के लिए रस्सी वाली गेम खिलाते हैं, बाजू लंबे हो जाते हैं आपके। लड़कियों को नहीं लटकाना चाहिए, लड़कियों को। ये बात हकीकत है। मेरी हाइट 24 साल की उम्र में बढ़ी थी, 1 से 1.5 इंच। ओह वाव। अच्छा, शुगर के लिए, इसका मतलब बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना हाइट के लिए। शुगर के लिए आपने क्या करना है, अगेन हम वही छाल लेंगे कच्ची, इसको सुखाने की जरूरत नहीं है, और हम पानी का 1 गिलास लेंगे। एक ट्री से हम क्या क्या बना रहे हैं आप सोचें। और सच्ची बात यह है कि बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक अगर हम इलाज करना चाहें सिर्फ इसी से कर सकते हैं, लेकिन हम बताते नहीं। अच्छा जी, ये आपने लेनी है 10 ग्राम के करीब, शुगर वालों के लिए। जी जी। शुगर टाइप 1 है, टाइप 2 है। आप उसके अंदर ये 10 ग्राम के करीब छाल लें और इसको उबालें। जब आपका 1 गिलास 1.25 गिलास जो है वो पक कर 1.25 गिलास रह जाए तो आप छान लें। दिन में उसको 2 दफ़ा पिलाएं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आस्ता आस्ता वो अपनी मेडिसिन कम करता जाएगा, आस्ता आस्ता कम करता जाएगा, यही उसको आराम दे देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करें? नेक्स्ट चीज़ कोई अच्छी सी बताऊं? बता दें। तो यूं करते हैं कि जो गंजे हो जाते हैं लोग, उनको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले कॉलर्स को सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं सुकैना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? सुमेरा बात कर रही हैं। सुकैना। सुकैना, सुकैना बहुत प्यारा नाम है आपका जी। क्या पूछना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैंने इनकी तारीफ की, उन्होंने मेरी तारीफ की। थैंक यू सो मच। सीरियसली बहुत अच्छी मालूमात मिलती है, घर बैठे में बड़े फायदे मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे सुकैना? ऐसे मेरा वेट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम से आप अपील की, इसके पता चला इनकी प्रोटीन की डाइट से, लेकिन मैंने मेरे वेट में इतना फर्क पड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहते हैं आके दिखाऊं। ओ आ जाए ना। अरे तो देर किस चीज की है बहन, आ जाए। कराची में रहती हैं? जी मैं कराची में ही रहती हूँ। तो मेरी जान नंबर पीसीआर में ड्रॉप करें, हम आपको बुलवा लेंगे। अब मिठाई भी खिला दें। दोबारा से नहीं सुकैना, जरूर जरूर आए भाई। मैं तो कहती हूँ अपना नंबर पीसीआर में ड्रॉप कीजिए और फिर जरूर हमारे शो में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। नेक्स्ट कॉलर भी साथ में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ मेलसी से। जी फातिमा, ठीक है? जी ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी?
जी मैं डॉक्टर खुरम से बात करना चाहूँगी। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा। जी डॉक्टर साहब मुझे आपसे कर्ली बालों का पूछना था, जो मेरा मतलब है बिल्कुल भी लंबे ना हो कर्ली बाल। हाँ, और मुझे प्लीज आपसे जो ऑयल चाहिए प्लीज मुझे कुछ बता दे। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक पहली बात है कि आपकी डाइट में प्रोटीन मतलब मछली, पालक, दालें, चने ये सब है ना डाइट में, खुराक में? हम दालें नहीं अवॉइड करते जरा। हाँ कम हम दालें वाला हाँ कम खाते हैं। दालें बड़ा इंपॉर्टेंट है। चने बड़ा अच्छा। मैं बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखिए आपके बाल कर्ली हैं, वेवी हैं, उनके अंदर जान नहीं है। बहुत सिंपल, आप क्या करें जी, एक अंडा, 2 चमचे मेयोनीज, उसके अंदर 2 चमचे देसी घी, उसके साथ एक चमचा ऐड करेंगी जी, एक लोशन आता है, 1 टेबल स्पून बड़ा होगा, ये पूरे हफ्ते के लिए बनेगी चीज़, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर होगा बेक्यूटिन एंड क्रीम, जो आप फंगल इन्फेक्शन पे भी लगाते हैं, ठीक है। 1 चमचा बेक्यूटिन एंड क्रीम, तकरीबन पूरा चमचा भर के, और इनके साथ ऐड करेंगे बहुत सारी क्वांटिटी में स्वीट आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल। ये 5 चीज़ें आपने मिक्स की, ब्लेंड किया, उसको पूरे बालों पे लगाया, बड़ा एक वाइटिश सा एक टेक्सचर बनेगा। ऊपर से आपने या तो थैला लपेट लिया बच्चों से बचा के, बच्चे हाँ बिल्कुल शावर कैप हो जाए बहुत अच्छा है, शावर कैप नहीं तो थैला लपेट के इसको लगा के रखें। और थ्राइस अ डे एक टैबलेट पूरे पाकिस्तान में मिलती है, टोकोफेरोल, TOCOPHEROL, 4 रुपए की गोली होती है। सुबह दोपहर रात जरूर च्यू करके चबा के खाइएगा, आपके बाल बड़े फ्लफी, बड़े हेल्दी हो जाएंगे। ओह वाओ। जी डॉक्टर ईसा, क्या हम अच्छी सी चीज लोगों को बनाना बता रहे हैं बालों के लिए? हाँ जी, बालों के लिए 1 सेकंड के अंदर 2 चीजें। अरे बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे हमारे भाई बहुत सारा इलाज कराते हैं जी, बाल मेरा गिरने बंद नहीं होते, वजह कोई भी हो जी। आपके पोर्स बंद हैं, आपकी सिकरी है, आपको डैंड्रफ है जी। अगर इनिशियल स्टेज पर ये चीज़ें होती हैं तो बाल गिरना बंद वैसे भी नहीं होते। तो हम हज़ारों रुपए वाले ऑयल खरीद रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं करें, जाकर बाजार से 50-100 रुपए का नीम का ऑयल खरीदें। नीम का हाँ, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ बाल गिरने के लिए, बाल लंबे घने करने के लिए नहीं, बाल पहले गिरने को रोके। अच्छा, उसके लिए क्या करें आप, 100 ग्राम नीम का ऑयल डालें। अच्छा है। नीम के ऑयल के अंदर आपने बरगद के 4 से 5 पत्ते लेने हैं और इसको आपने चॉप करना है छुरी के साथ, ठीक है। ये आपने ऑयल के अंदर डालने, नीम के तेल में, हमने बरगद के 4 पत्ते, ठीक है जी। अब हम इसको पकाएंगे, हल्की आंच पर पकता रहेगा और नीम के ऑयल के पत्ते जल जाएंगे। निकालने की जरूरत नहीं है, छानने की जरूरत नहीं है, ठंडा करें, बोतल में डाल दें। अब आप बालों की जड़ों में लगा के फिंगर टिप से मसाज करें। आप 7 एप्लीकेशन जब इसकी पूरी हो जाएंगी, अल्लाह ताला के हुक्म से बाल गिरना टोटल बंद हो जाएंगे। तो वो जैसे अभी हमारे भाई का फोन था जो 20 साल के हैं, वो कहते मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बाल, तो वो भी ये कर सकते हैं। वो भी उनका एक मसला ये भी था कि बाल गिर चुके हैं। अच्छा, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गिर चुके हैं। बालों की प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ होती हैं। बहुत सारे लोगों को, हम कैमरा के इस तरफ खड़े हुए नहीं कर सकते, कैमरा के उस तरफ हजारों लाखों लोग हैं। हर आदमी की रेसिपी जरूरी नहीं है उसको सूट करे, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी होते हैं। बिल्कुल। हम जो चीजें बता रहे हैं आपको नुकसान कभी नहीं करेंगे, फायदा जरूर करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि हम अभी बना रहे हैं गंजेपन के लिए, ठीक है। हमने क्या करना है, ये अलसी का तेल है और अभी हमारी बहन ने ये रेसिपी बनाई और उसमें हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ पत्ते थे इसमें और अलसी का तेल था। इसको हम पकाएंगे, हल्की आंच पर पकता रहेगा। पकने के बाद जब ये पत्ते उसमें जल जाएंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे, बोतल में रख देंगे। जहाँ गंजापन, गंजी किस्में 2 होती हैं, एक वो होता है जहाँ स्किन सिल्परी हो जाती है, जमीन जब अपना मुंह बंद कर ले तो फसल देती नहीं है, वहाँ मेहनत ज्यादा करें नहीं। वाह क्या मिसाल है, माशाल्लाह। तो जहाँ आपका रुआं है वहाँ आप बाल लगाएं। अक्सर देखेंगे खवातीन के फ्रंट पे छोटे छोटे बाल होते हैं, सर खाली होता है, वो सारे बाल घने हो सकते हैं, दोबारा निकल सकते हैं। उसके लिए ये बेहतरीन ऑयल है। उसके बावजूद भी आप 3-4 हज़ार खुरम को देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी भाई। आपने कहा था कि अगर इसको ठंडा करके इसमें उसकी दाढ़ी डाल दें बरगद के पेड़ की,
पत्तों से बाल लंबे होते हैं ना आपा? जैसे दाढ़ी लंबी होती है ऐसे बाल लंबे होते हैं। पत्तों को जो अलसी के तेल में जलाना है ना, उसको निकालना नहीं है ना, दाढ़ी निकालनी, उनको ऐसे पड़े रहने देना और ब्लू बॉटल में धूप दे दें। और 21 दिन के लिए आपा? 21 दिन के लिए धूप दे दें, बहुत अच्छा तेल बन जाता है। की दुनिया में नंबर्स का बहुत रोल है, जैसे आप भी बताते हैं कि इस चीज को इतनी दफा करना है, इस चीज को इतने दिन इस्तेमाल करना है, तो ये नंबर्स की वजह से क्या लॉजिक है बादशाह साहब? असल में एक तो तबीब जो कदीम हमारे तबीब थे अबू अली सीना, ज़िक्रिया इब्न राजी, बुकरात, सुकरात, तबीब जितने भी थे उन्होंने मुशाहिदात की हैं, तजर्बे किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं कि इस मर्ज में जैसे टाइफाइड की मेडिसिन है तो ये भी 5 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 5 दिन मेडिसिन चलेगी, इसके साथ 10 दिन तक परहेज चलेगा तो टाइफाइड ख़त्म हो जाएगा। खसरा की अलामत में ये चीज़ इतना दिन इस्तेमाल करनी है, इतने अरसा तक करनी है, इतने दिन का परहेज है। तो इस तरह उन्होंने जो अपने मुशाहिदात किए अमराज की नोयत के एतबार से, तो वो उन्होंने अपने लिखे, तो वही उसी चीज़ को लेकर हम आगे लेके चलते। एक चीज़ में इसमें थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर्स भी हमें कोर्स कराते हैं 5 दिन की मेडिसिन का, अगर आप उनके पास जाए नज़ले जुकाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कराते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन हकीमों को इन्होंने नाम लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने जितना काम किया वो आज शायद कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नुस्खे आज ज़्यादातर फ्लॉप है। उसकी वजह ये कि ना वो हकीम रहे ना वो लोग रहे, मर गए। अच्छा देखिए, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री असल में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब कि जब तशखीस सही ना हो सके ना, शायद हम उसको तशखीस सही नहीं कर पाते। वो भी, और दूसरा हमारी केमिस्ट्री चेंज। सीधी सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब किसी दवा के असरात मर्ज की नोयत के मुताबिक असर अंदाज होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। अब इसमें शर्त है, तशखीस शर्त है। मर्ज की नोयत के एतबार से वो तब ही मुरतब होंगे उसके असरात जब आप बीमारी की सही तशखीस करेंगे, और तबीब वो है जो कि वक्त के साथ, ज़माने की तब्दीलियों के साथ जो भी नए अमराज पैदा होते हैं उन अमराज की नोयत के एतबार से नुस्खा नवीसी करे। उन बॉडी की केमिस्ट्री चेंज है। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, समा पे चिकन गुनिया की बात की। जी बिल्कुल, और मैंने कहा था कि इसका इलाज है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी 3 से 5 दिन में चिकनगुनिया की रिपोर्टें क्लियर हो गई और वो ठीक हो गए। तो अब शेख अबू अली सीना ने या ज़िक्रिया इब्न राजी ने इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखा था, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला ने इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखा। वही चीज़ें उनके वक्त की थी। हकीम लुकमान ने उनका तस्करा देखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि बुनियादी चीज़ें वही इस समय की बात सही है। ब्रेक का टाइम आ रहा है, बदल गया, ज़माना बदल गया। अच्छा ठीक है। अब देखें ना कि शहर का आदमी गाँव में चला जाए, वहाँ का खालिस दूध पी ले पेट खराब हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री चेंज है। देसी अंडा खा ले, आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अच्छा हम जल्दी से बताते हैं आखिरी चीज क्या बना रहे हैं। नहीं, आखिरी चीज मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, बस हो गया। बातचीत कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे पूछनी है डॉक्टर तबरेज़ से। डॉक्टर तबरेज़, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी नकल्स इतनी वीक होती हैं, आपकी अपनी बोन्स इतनी वीक होती हैं कि अगर जैसे आपने कभी किसी को दबाना, अगर मुझे कभी अब्बू को या अम्मी को दबाना पड़ता था और उसके बाद फिर मैं अपना हाथ खुद दबा रही होती थी। सो ये ऐसा और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी जो नकल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, और अगर जरा सा बेचारा उसके काम करना शुरू कर दे तो हाथ पकड़े खुद बैठे होते हैं। इस पे आप मुझे बताएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही, कहीं बचाएगा ब्रेक के बाद। बरगद की छाल और जड़ को पीसकर मंजन तैयार किया जाता है। इसके नरम पत्तों को घी लगा के बांधने से छोटे बच्चों के जिस्म की सूजन को दूर किया जा सकता है। बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। इसके पत्तों की राख को अलसी के तेल में मिलाकर बालों में लगाने से नए बाल पैदा होते हैं। बरगद के पत्तों को पीसकर लगाना जिल्द के लिए मुफीद है। बरगद की छाल और जड़ को पीसकर मंजन तैयार किया जाता है। इसके नरम पत्तों को घी लगा के बांधने से छोटे बच्चों के जिस्म की सूजन को दूर किया जा सकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरी तरफ से भी एक, मैंने कहा जरा शूटिंग कर रहे तो मैं अब सुकून है। क्या मजे की, दोबारा से की बजाय ये आपके मियाँ आपको छेड़ते हैं या आपने मियाँ को छेड़ती हैं?
की आदत होगी आपकी में। तभी मैं कहूँ अच्छा जी जी लड़कों के पीछे सीटियां क्यों बजती हैं? एक सीटी और सही, एक सीटी और सही। उन्होंने मेरे लिए सीटी बजाई। इसको बोलते हैं सीटी सुटना। जी जी सीटी सुटना। अच्छा आपा, आप कुछ बताने वाली थी 10 बजे के बाद खवातीन। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारी मेरी बहनें और मेरी माएँ मुझ कॉल करती हैं, कहती है कि ऐसी बात है कि हम ऑन एयर नहीं कर सकते, आप हमें कुछ बता दें। और जब मैं कॉल करती हूँ तो अक्सर का मसला जो होता है पेड़ों का दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज का होना, और उसमें लोअर ऐप में बहुत ज़्यादा दर्द, कमर में बेतहाशा दर्द, बहुत सारे ऐसे, और मखसूस अयाम जो है वो कभी उसकी ज़्यादती होती है, कभी वो हो ही नहीं रहे होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। कुछ एक उन सब के लिए जिनके मखसूस अयाम सही नहीं होते तो वो बरगद का कहवा, जैसे मैंने आमले के साथ बताया है, वो बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल किया करें, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ये नुस्खा है जो सफ़ेद रतूबत का अखराज बहुत ज़्यादा हो और उसमें बदबू आ रही हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें 4 चीज़ें हैं। इसमें ये जो चीज़ ली है बरगद से, ये इसकी गोंद है। जब दूध सूख जाता है तो फिर ये इस तरह इस शक्ल में गोंद बन जाता है। ये आपको मार्केट में गोंद मोचरस के नाम से मिल जाता है। खुश्क होकर ऐसा भी हो जाता है। हाँ ऐसा हो जाता है, पीस के ऐसा हो जाता है। ये बरगद का गोंद कहलाता है, मोचरस भी कहलाता है। ये कमर दर्द की बेहतरीन दवा है। सिर्फ अगर इसी गोंद को पीसकर शहद में या पुराने गुड़ में मिलाकर रखा जाए तो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच सुबह शाम, ये ख़वातीन और मर्द दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा नुस्खा है ये पूरे ये सिर्फ ख़वातीन के लिए। इसमें जो चीज़ें यहाँ पे चॉकलेट टाइप लग रही है क्या? नहीं, ये जंगली इमली का बीज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें आपने सबको हम वज़न लेना है। आपने गोंद लेना है, गोंद मोचरस के नाम से मिलता है, मैं वही नाम इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये बरगद की गोंद होती है। जंगली इमली के बीज लेने हैं, चिकनी सुपारी लेनी है, ये सुपारी और माई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेकर पीस लेना है। पीस कर, कूट कर, कपड़ छान करके बिल्कुल पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप इसको चाहें तो शहद में मिक्स कर लें, चाहें तो जितना आपने, मिसाल के तौर पे अगर ये 50-50 ग्राम लिया है हम वज़न आपने लेना है तो आपने 200 ग्राम शहद लेना है या 200 ग्राम पुराना गुड़ लेना है। पुराना गुड़, इन सबको इसमें मिक्स करके रख लें। मिक्स करने के बाद जो बच्चियाँ 20 साल से छोटी उम्र की हैं, जो 20 साल से छोटी हैं, 20-25 साल तक आधी चम्मच सुबह शाम खाएंगे। 25 साल से जो बड़ी ख़वातीन हैं उनके लिए 1 चम्मच सुबह शाम, चाहे तो दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पेड़ों का दर्द, मखसूस अयाम की ख़राबी या मखसूस अयाम में बहुत ज़्यादा दर्द होने की जो शिकायत है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इस इलाज से बेहतर हो जाएगा। मगर इसके साथ चावल का इस्तेमाल रात को बिल्कुल नहीं करना और दही का इस्तेमाल नहीं करना, बड़ा गोश्त नहीं खाना। परहेज के साथ अगर इलाज किया जाए तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे अफाका भी होगा आपको। अच्छा कॉलर भी हमारे काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? ठीक हैं जी मदिया जी। कौन? ठीक है, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं रोजीना सखर से। अच्छा सखर से कॉल आई जी। अदी क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे सबसे पहले तो प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करनी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार है। और मुझे लगता है कि नहबलिश का सबसे ज्यादा फायदा आपको हो रहा है। आप डे बाय डे बहुत प्यारी होती जा रही हैं। थैंक यू। ये पूछ ले इनसे। अल्लाह के फजल करम से मैंने कोई 2 महीने से मैं सुस्त इतनी हूँ कि मैंने 2 महीने से अपना जिम भी छोड़ दिया है और मैं हर तरह से ताने सुन सुन के मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं अपने मोटापे की वजह से लगता है मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि हर बंदा मुझे हर वक्त बोल रहा होता है इतनी मोटी हो गई हो। थैंक यू, आपने मुझे कॉल की, प्लीज कॉल करती रहा करें, मुझे अच्छा लगा है। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जरूर कीजिए। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दिन पहले आपको दाग थे। जी बहन दोबारा बताइए। बस कि उनको दाग है, आपने कहा था कि उनको लेकर आ जाएं। ठीक है जी जी। तो बच्चे की स्कूल की वजह से आ नहीं पाए। मुझसे आपसे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, किसी को एक बार हो गया तो हो गया। एक चीज तो ये जहन से निकाल दें किस खुदा बीमारी को लाइलाज कह रही है? कोई भी बीमारी
कोई भी, एक तो मज़हब के खिलाफ बोल रहे होते हैं। सही बुखारी में जाइए, बुक नंबर 7 है, किताबुल मर्ज़ है, हदीस नंबर 5678 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह उतारते नहीं उस बीमारी को जिसका इलाज नहीं उतारे, तो लाइलाज कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात ये ज़रूर है कि अल्लाह किसके हाथ से आपको शिफा दे। सूरह शोरा है कुरान में 26 सूरह 80 नंबर आए थे। अल्लाह कहते हैं कि मैं ही बीमार करता हूँ और मैं ही शिफा देता हूँ। तो लेक ऑफ नॉलेज है, काबिल इलाज है। बल्कि अब आपने जज्बाती कर दिया है, मुझे तो आप अपना फ़ोन नंबर छोड़े तो मैं सक्कर एड्रेस आपको दवाइयाँ भिजवाता हूँ। अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉलर भी साथ। अस्सलाम वालेकुम। अभी नंबर छोड़े तो भिजवाएं दवाई प्लीज। हाँ, आप प्लीज नंबर अपना जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? सुफियान बात कर रहा हूँ जी सुफियान। जी सुफियान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर तब्रेज़ से बात करनी थी। जी सर बिल्कुल। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे एक कज़न है, उसकी उम्र अभी तकरीबन 4 साल है। जी जी। वो खड़ा नहीं हो सकता, उसकी रीढ़ की हड्डी में और पैरों में बहुत तकलीफ रहती है कि उसकी बिल्कुल लाइलाज मर्ज हमारे लिए हमारी नज़र में आया था। अच्छा, आपसे ये बताइए कि उसकी सर्जरी तो नहीं हुई हुई? नहीं, सर्जरी कुछ भी नहीं हुई और डॉक्टर्स को दिखाया था लियाकत नेशनल में भी, तो उन्होंने बोला कि इसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और जो मोरों के मसाइल है जिसकी वजह से बंदा खड़ा नहीं हो सकता, तो उसका इलाज है हमारे पास। ब्रेन से भी ताल्लुक़ होता है उसका, लेकिन काफ़ी हद तक 70% वो रीढ़ की हड्डी से रिकवर हो जाएगा, जिसका मेरा ख्याल है एलोपैथिक में विदाउट ऑपरेट कोई इलाज नहीं है। तो आप ज़रूर आइए मेरे क्लिनिक, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। सुफियान, आप कराची में ही रहते हैं ना? जी सर। जी मैं कराची में। तो सुफियान भाई, आप ज़रूर क्लिनिक जाइएगा और अल्लाह पाक अल्लाह करे कि जल्दी उनको सेहत दें और वो अपने पाँव पे चलना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्लीज़ उनको विजिट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम फ़ोन पे बताने से कासिर होते हैं, क्योंकि उनका मर्ज़, उनकी शफा ऐसी नहीं है, उनकी तदबीर ऐसी नहीं कि हम बता सके। डॉक्टर तब्रेज़ का नंबर भी आप नीचे टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर कॉल करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अनीका बात कर रही हूँ सरगोदा से। अनीका, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये डॉक्टर बिल्कीस से पूछना चाहूँगी कि मेरे ना नेक और शोल्डर मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं जिम भी जाती हूँ, एक्सरसाइजेस भी करती हूँ बैक की, शोल्डर्स की, लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो मैं पूरा दिन ही मेरा नेक है, शोल्डर वो दुखता रहता है और समझ नहीं आती मुझे कि मुझे क्यों दर्द रहता है। आपने टेस्ट वगैरह कराए? हाँ, कोई टेस्ट कराए? विटामिन डी का, कैल्शियम का, सर्वाइकल का, कोई एक्सरे कराया बेटा? मैंने नहीं करवाया, अभी तो कोई नहीं करवाया। अच्छा, ये सब ज़रूरी है, लेकिन दर्द वक्ती तौर पर आराम आ जाए उसके लिए मैंने इसी प्रोग्राम में एक चीज़ बताई थी कि अंडे का लेप करना। मैं बता देती हूँ, 2 चम्मच आपने सरसों का तेल लेना है, नमक अंडे में मिलाकर उसको फेंट कर आपने उसको, जैसे हम फ्राई कर लेते हैं, एग फ्राई करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, आगे पीछे वो सफ़ेद ही रहे। फिर उसको रुई पर रख कर हल्का मतलब कि नीम गर्म से थोड़ा तेज़ होना चाहिए, जहाँ आपको दर्द है वहाँ लगाकर आप बैंडेज बांध दें। आप यकीन करें, जिस दिन मैंने ये बताया था, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच बता रही हूँ, उसी दिन दोपहर के 3 बजे एक खातून मेरे क्लिनिक पर आई थी, उनके घुटनों में से आवाज़ें आती थी। उन्होंने मुझे वो लेप भी बताया, उन्होंने कहा कि लेप लगाकर मैं चलकर आपकी क्लिनिक आई हूँ आपका शुक्रिया अदा करने और ट्रीटमेंट के लिए आती। मेरी मैं इतनी बीमार हो गई थी, मैं घुटनों से चल नहीं पा रही थी। जिनको भी घुटनों में भी दर्द होता हो, ये चीज़ें मेरी नहीं है, मैं रीडिस्कवर करके आपके आगे रखती हूँ। आप यकीन करें, इतना फ़ायदा होता है इससे। अगर आपकी ये पूरा स्पाइज़म है, ये पूरा आपका बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे खिंच रहा है और आपको लग रहा है कि सूजन आ रही, आप यही टोटका करें, आपको वक्ती आराम आएगा, ये हमेशा के लिए नहीं। सही, टेस्ट कराएं, इलाज कराएं, ठीक है। अच्छा, इसका हम डॉक्टर तब्रेज़ से पूछेंगे, लेकिन क्योंकि बादशाह सलामत जो है, मुझे डर है कि अपनी तलवार निकाल के हमारा सर कलम ना कर दें, क्योंकि वो कब से अपनी चीज़ें निकाल के ज़ोर ज़ोर से अपने जो है पता चल रहा है कि काम हो रहा है। लेकिन बादशाह सलामत, आप अली को कुछ कहिएगा, अपनी तलवार अली के पास लेके जाइएगा, क्योंकि कॉलर उन्होंने मुझे कह दिया कि एक और हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। की चीज़ें। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं कराची से स्मैरा बात कर रही हूँ। क्या हाल है मदिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या पूछना चाहेंगे जी? जी, मुझे डॉक्टर तब्रेज़ से बात करनी है। जी डॉक्टर तब्रेज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी उंगलियाँ बहुत अकड़ी हुई होती हैं
और बहुत ज्यादा मैं अपने हाथों को मूव करती हूँ तो जब उठा जाते थे मुझसे। और मेरी बेटी 18 साल की है तो वो उससे सुबह उठा नहीं जाता है, बल्कि जो हम लोग खाते पीते हैं वही वो भी खाती हैं, लेकिन वो मेरी बेटी से उठा नहीं जाता सुबह, वो बहुत वीक रहती हैं। लेकिन जबकि उन्हें मैं है ना कालसान वगैरह देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी उनके रहती है। और मुझे है ना मदिया से बात करनी है। मदिया से बात? हाँ जी मदिया, मुझे है ना आपसे शो के बाद बात करनी है, आप मुझसे बात कर रहे हैं? बस की बात है जी, बाद में करेंगे। ठीक है, प्लीज अपना फिर पीसीआर में नंबर ड्रॉप कर दीजिए। हुमैरा नाम है ना आपका? सॉरी सुमैरा। चलें आप प्लीज पीसीआर में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, शो जैसे खत्म होगा मैं आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है? जैसे कि मेरी बहन ने पूछा कि हाथों में आपके अकड़न वगैरह हो जाती है तो लाजमी हाथों में स्वेलिंग भी होती होगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कि अक्सर अगर माँ में कैल्शियम विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी बेटी में भी होती है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा आप अपना सर्वाइकल का टेस्ट भी करवाइए। इसके अलावा आज मैं आपको इसी प्रोग्राम में कैसे आपके हाथों की अकड़न और उंगलियों का खिंचाव ख़त्म करने का तरीका बाय हैंड बताऊंगा। और जो आपकी बेटी से सुबह उठा नहीं जाता तो उसको या तो मोहरों का मसला हो सकता है या पट्ठों का मसला हो सकता है। पट्ठों से जिस्म भारी रहता है, जिस्म में अकड़ाव रहता है, इंसान जल्दी थक जाता है और सुबह उससे उठा नहीं जाता और सुबह उठने के बाद भी फ्रेश नहीं रहता। तो आप क्लिनिक आइए, बेटी का चेकअप भी करवाइए। तो इंशाल्लाह मैं इसके अलावा प्रोग्राम में भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप ठीक हो सकते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा जी, बादशाह सलामत। अच्छा, हमारे यहाँ जो है चाय पीने का बहुत आम रिवाज है। चाय बहुत ज़्यादा अक्सर औकात पी जाती है और अगर किसी के घर जाओ तो चाय पिला के रवाना कर देते हैं, वो खाना खिलाए बगैर ही। ठीक है, ये आपका शिकवा भी है साथ में? नहीं, ये अमूमन चल गया है। और चाय पिला दो तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद खाना आ जाएगा, खाना वैसे ही नहीं खाया जाना। ठीक है। अच्छा, ये चाय है बरगद कि इसमें हमने छाल डाली और इसमें हमने डाला कीकर का छिलका। कीकर का छिलका दिखाइए प्लीज। हाँ, कीकर का छिलका ये रहा, ये कीकर का छिलका। अच्छा, ठीक है। और ये बरगद का छिलका जी, देखें ये बरगद है और ये कीकर। बरगद का पतला होगा और कीकर का थोड़ा सा मोटा होगा। कलर में चेंज होता है, कलर में थोड़ा चेंज होगा। अच्छा, इसका हमने अंदर से हिस्सा लेना है, ऊपर वाला छिलका नहीं लेना। इसके अंदर का जो ये पर्दा है हमने ये लेना है, ये वाला। ठीक है। ये हमने इसमें डाला तकरीबन 2 इंच के करीब और इसमें हमने बरगद का छिलका डाला। अच्छा, इसके अंदर जो कीकर का जो अंदर से पर्दा है वो पिंकिश है थोड़ा सा, मुझे मैं देख रही हूँ। और बरगद का जो है वो ऑरेंज है। हाँ, वो ये। ठीक है। अच्छा, अब ये है, ये सेम चाय अच्छी बातें करती हूँ वैसे, है ना, नॉलेजेबल। सीख जाएंगी, मजीद सीख जाएंगी। अच्छा, ये सेम चाय बनेगी। अच्छा, जैसे आम चाय पी जाती है इसमें, और उसमें कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये दूध पत्ती चाय लगेगी। आप इसमें दूध डाल दें, ये सेम चाय बन जाएगी। इसको पकाना है हमने, ये कावे की शक्ल में आ जाए। हाँ, ये कावे की शक्ल में जैसे ही आए आप इसमें 1 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी डाल दें। ज़्यादा टेस्ट लेना हो नहीं तो नहीं डालें, कोई बात नहीं है। ये जैसे ही सुर्खी में आए आप इसमें दूध डालें, सेम चाय बन जाएगी। अच्छा, और ये चाय से क्या कुछ होगा भाई? और ये चाय आप पिए, ठंडी करके पी सकते हैं, गरम पी सकते हैं। इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपका जो मसल्स का मस्कुलर वीकनेस है वो ठीक होगी, पट्टों की कमजोरी दूर होगी। इसके अलावा ये चाय आपको जवान रखेगी, जबकि दूसरी चाय जल्दी बूढ़ा कर देगी जो आम पी जाती है। तो ये चाय पी जा रही है आजकल। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। अब हमने प्रोग्राम कर लिया, अब बाहर निकलेंगे तो पता चला दरख्त बेचारे सारे ना पत्ते रहे ना ये इनकी छाल रही। ये आप जुल्म करेंगे, फिर उसके नए छाल और सब बनने में बहुत टाइम लगता है। इसका एक उसूल होता है कि एक दरख्त से एक वक्त में थोड़ी सी छाल ली जाती है या थोड़ा सा वो उसके पत्तों को काटा जाता है। अगर आप पूरा एक वक्त में ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काट लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखेगा। हाँ, हाथ मतलब कि एक दरख्त में अगर किसी ने थोड़ी सी उसकी छाल ली है तो हर कोई जाके फिर उसको बिल्कुल ही नंगा ना कर दीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि इससे फिर उसकी हिफाजत पत्तों की हर चीज़ की कम हो जाएगी। अच्छा, मुझे अभी कॉल नहीं लो क्योंकि अभी डॉक्टर हकीम साहब की ज़रा मुझे बोला जा रहा है कॉल का, लेकिन नहीं मुझे है कि भी आपकी चीज़ें भी तो कंप्लीट हो रही ना। कितनी चीज़ें भी हमने और बनानी है? 3 और बनानी। चले जी, वो चीज़ें बनाते हैं हम। कॉल नहीं लेनी? कॉल वो भी ले लेते हैं, वो फिर वो आपकी चीज़ें निकल जाएंगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा। हाँ,
फाइट आपके हुकूक के लिए मैं लड़ रही हूँ। अच्छा, ये जो है सही तरीका जो है जड़ी बूटी का हिकमत में ये खरल कहलाता है। खरल से, और इस खरल की इसमें क्योंकि 2 नंबर भी आते हैं, लोगों को पहचान नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा खरल जो ओरिजिनल होते हैं उसमें नमक डाल के जब पीसेंगे आप वजन करके डालेंगे, निकालेंगे उतना ही होगा, कम नहीं होगा, तो इसका मतलब प्योर है कि वो प्योर है। इसमें कूटने का मकसद इसके बेनिफिट्स के अंदर रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब जल्दी से बता दें हम दूसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये ख़वातीन या नौजवान जो बच्चियां हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है जिसको तिब में कहते हैं उसरुल तम्स। आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, फिर क्यों अभी कॉल्स में पहले मैं इनकी कंप्लीट कर लूँ फिर मैं कॉल ले लूँगी, बुरा लग। चलिए आप कंप्लीट करें फिर मैं कॉल। इसलिए कहा जाता है कि मखसूस अयाम में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं या महीने में 2 बार हो रहे होते हैं, और वो शदीद दर्द होता है, उसमें जब तक पेन किलर ना लिया जाए तब तक ठीक नहीं होता। और ऐसी जो पेशेंट होती हैं उनका बीपी लो रहता है और उनमें खून की कमी होती है। अगर उनका CBC कराया जाए तो उनका HB लेवल डाउन होता है, तो ये उनके लिए है बेहतरीन है। इसमें हमने गोंद मोचरस ली है, पहले लिया हमने सूरजजान शीरी 10 ग्राम, मोचरस का गोंद लिया हमने 10 ग्राम, ठीक है। और इसमें काले चने हमने लिए 50 ग्राम, ठीक है, और भुने हुए। और इसमें हमने बरगद का दूध डाला, बरगद का 1 तोला, ठीक है। ये खुश्क दूध है बरगद का, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। और इसमें हमने कमरकस डालना है 1 तोला, ये भी अच्छा, ठीक है। इससे कमर का दर्द और ख़ुसूसन एक और अलामत, जैसे कि अभी एक बहन की कॉल आई थी, एक जोड़ों का दर्द इस तरह का है जिसमें सुबह उठते वक्त आपका हाथ सही तरह से मूव नहीं हो रहा होता, लेकिन आधे घंटे के बाद चलने फिरने से तबीयत ठीक होना शुरू हो जाती है, जिस्म हल्का हो जाता है। ऐसी कैफियत में भी इसमें इस मर्ज़ का हाथ होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस मर्ज़ में कैल्शियम और जो ज़रूरी रतूबत होती हैं उनका ज़ाया हो जाता है। और यूरिक एसिड की तो बड़ी सादा सी अलामत है कि उसमें एड़ी का दर्द होना, जिस्म का सुन होना। सुबह के वक्त अगर आप चल के उठ के चलें तो उसमें पैरों में दर्द होता है, सूजन आती है। अच्छा चलिए, ये हमने उसके लिए बना दी पाउडर, और फिर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। जी जी। और इससे इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। दूसरी बात ये कि ऐसी ख़वातीन जिनमें ये अलामत हो, वो बे औलाद हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, या जो कहा जाए बेज़ाए बशरिया सही नहीं बन पा रहा, एक सही नहीं बन पा रहे, तो ये आधी चम्मच सुबह शाम मुसलसल इस्तेमाल करें। 3 माह तक मखसूस अयाम में इसका इस्तेमाल रोक दें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। हाँ, अल्लाह ताला साहिब औलाद करें। इससे पहले कि आप नेक्स्ट चीज़ बनाएं, मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हिना, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी 5.5 साल की बच्ची है, डॉक्टर खुरम से बात करनी है। 5.5 साल की बच्ची से बाल चार लगा हुआ है, जिसमें गांधी पर नहीं होता, जिस तरह का उसके सर में बहुत ज्यादा स्पॉट्स है, इसके अलावा पूरे जिस्म पे है, टांगों पे, कमर पे, हर जगह पे है। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको काफी तकरीबन 2 साल हो गए इलाज करवा रही हूँ, चेक भी कर चुकी हूँ, कोई कहता है लक्षण लगाओ, अदरक लगाओ, सब कुछ लगा। नहीं 5.5 साल में नहीं। मैं आपको बड़ी फर्क नहीं पड़ रहा, दवाई भी ली है, दवाई ली, स्किन स्पेशलिस्ट से दवाई भी ली है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। वो गोलियां देते हैं 1 महीना खाने के लिए, वो खाते हैं, बच्ची बात खिलाते हैं, कहते हैं 1 महीने से ज्यादा नहीं खिलाने क्योंकि बच्ची छोटी है। नहीं, मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ, लाहौर में आपको आराम से मिलेंगी। एक तो आधा चमचा रोजाना दूध में मिलाकर आधा चमचा उसको पिलाएं, कैट्रेस KETRES, अभी हकीम रजा रहते हैं, सॉरी KETRES, आधा चमचा रोजाना दूध में मिलाकर बच्ची को कैट्रेस पिलाएंगे। अच्छा, ये दवाएं आप फजलदीन से लीजिएगा, या आप जो बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे गंगाराम, उनके पास जो बड़े स्टोर हैं पुराने ऑथेंटिक, वहां से लीजिएगा, वरना बड़ा इशू होता है। आधा चमचा कैट्रेस रोजाना नाश्ते के बाद। 3 क्रीमें मैं बता रहा हूँ मैं, एक तो ट्रेवोजन है, TRAVOGEN, उसके साथ ऐड करेंगी फ्लोगोसिड, FLOGOCID, और उसके साथ ऐड करेंगे जी कॉर्टिवॉल। ये तीनों क्रीमें हम वजन लेके बच्ची की उम्र के हिसाब से सुबह दोपहर रात बहुत अच्छी लिटरली इसके थोप के लगाएं, और 2 टाइम आधा चमचा उसे दूध के साथ ही, जैसे पीती है, इसकी ग्रोइंग एज है, TRESORIX, TRESORIX, इससे उसकी बहुत भूख बढ़ेगी, बहुत ब्लड बनेगा, जिगर बहुत काम करेगा। और इसको एक बड़ा कोशिश करें, इसको आप कोशिश करें सूजी का हलवा वंस वीक जरूर खिलाएं। और जब सर्दियां हैं तो स्ट्रॉबेरी और चेरीज का शेक, गर्मियों में फालसे का जूस जरूर पिलाएं, बिल्कुल बच्ची ठीक हो जाएगी। हमसे टच रहेगी, कांटेक्ट में रहेगा, बहुत तेज से फर्क पड़ेगा। सही, नेक्स्ट कॉल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मदिया, पहले तो आपके तमाम पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
मैंने डॉक्टर तबरेज से बात करनी है। जी जी जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर तबरेज, मैं 6 साल से पैराप्लेजिक हूँ, ठीक है। मैं अब्रॉड होता था, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी स्पाइनल टूट गई थी और स्पाइनल टूटने की वजह से मैं पैराप्लेजिक हूँ। और ऑलमोस्ट 6 साल मैं आपको बता रहा हूँ, और 6 साल से अब कल आपका प्रोग्राम देखा, मैं तकरीबन 2-3 मंथ से आपको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर चला दिए। अच्छा मुझे बताइए आपकी सर्जरी हो चुकी है? नहीं, मेरी सर्जरी कोई नहीं हुई थी। उन्होंने बेल्ट डाल दिया था कि भाई आपकी स्पाइनल टूटी है, तो उन्होंने सर्जरी नहीं की, उन्होंने बेल्ट डाल दिया था। तो अच्छा, मेरे भाई इनका नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर, आप इनका नंबर भी नोट कर लीजिएगा। इनका नंबर चल रहा है। मैं ऑलरेडी इनका नंबर नोट कर चुका हूँ। वहाँ मैंने ट्राई भी की थी, जो इनके क्लिनिक बताए थे गुरु मंदिर या दूसरे वो, तो मैं सारे ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा मेरे भाई आप कराची रहते हो? नहीं, मैं सियालकोट रहता हूँ और मेरा आना भी वहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे जख्म बहुत ज्यादा हैं, बेड सोर्स हैं, क्योंकि 6 साल से मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ। ना पेशाब का पता चलता है, ना किसी चीज का पता चलता है। देखिए आप भाई हमारे बहुत मैं समझ सकता हूँ आप बहुत परेशान हैं, तो मैं आपको फेवर दूंगा इंशाल्लाह। आप एक काम करिए, आप जो हमारा दोराजी वाला क्लिनिक है उसमें PTCL नंबर पे कॉल करके अपना एड्रेस दीजिए। मैं खुद सियालकोट आऊँगा, आपको चेक करूँगा इंशाल्लाह और देखूंगा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपका केस चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाने वाली हूँ। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुर्रम में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और हकीम साहब भी जो चीज़ें रह गई हैं वो हमें बताएंगे। हकीम साहब मैं आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने दूंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले के डॉक्टर खुर्रम आपको खौफनाक तस्वीरें दिखाएं अपनी बुक से, और नहीं बुखार वो बता रहे होते कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम हकीम साहब से बादशाह सलामत से पूछने, बादशाह सलामत आखिरी चीजें में क्या बता रहे हैं? आखिरी बादशाह साहब दसो। आखिरी जी जी आखिरी बादशाह इसके ये है कि बादशाह कर करके इतना कर दिया कि अब ये घोड़ा ले रहे हैं। माशाल्लाह। आप बता दें। कोई वक्त की किल्लत के बायस छोड़ देते हैं। हाँ, वक्त की किल्लत है बाकी। अच्छा ये मर्दाना इनफर्टिलिटी के लिए भी है ये नुस्खा, और ख़वातीन या मर्दों में मोहरों की जो तकलीफ होती है उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो ये है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मर्दाना मखसूस तमाम किस्म के अमराज के लिए ये बेहतरीन है। मैं अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए जिसकी तफसील नहीं बताना चाहता, जिस भी तरह के आपको मसले वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। इसमें हमने बोहड़ का खुश्क दूध लिया 10 ग्राम, ठीक है। सिंघाड़ा हमने लिया इसमें 10 ग्राम। इसमें हमने असगंध नागौरी लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। और इसमें हमने मूसली सफ़ेद लेनी है, ठीक है, ये लेनी है हमने 10 ग्राम। और बरगद की दाढ़ी ये भी लेनी है हमने 10 ग्राम। ओके। ये खुश्क है जो कि पंसार से आपको मिल जाती है। अगर आपके यहाँ बरगद ना हो तो बरगद की दाढ़ी बरगद की छाल की जगह उसके फल की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ली 10 ग्राम। और इसके साथ हमने सतावर लेना है 10 ग्राम, ठीक है। सिंघाड़ा हमने लेना है 10 ग्राम। आप ले चुके हैं, ठीक है। अच्छा सिंघाड़ा हम डाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है, बारीक कर लेना है, बारीक करके रख लें। इसमें चाहें तो मिश्री मिला लें। अगर आपको शुगर वगैरह का मसला हो तो आप इस्तेमाल ना वो इसमें मिश्री ना डालें। और इसकी आधी चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। खाली पेट या नाश्ते के बाद? नाश्ते के बाद, ठीक है। खाने के बाद इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करें, मुसलसल इस्तेमाल करें 3 माह तक इंशाल्लाह। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको मोहरों की तकालीफ में बेहतरीन फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि मर्दाना जो मखसूस अमराज हैं किसी भी तरह के, या मर्दाना इनफर्टिलिटी है, मर्दाना बांझपन है, उसके लिए ये नहायत आजमूदा और माना हुआ है। बरगद मर्दाना इनफर्टिलिटी के लिए सदियों से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और इसको सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया बरगद का दूध निकालने का तरीका, लेकिन एक तरीका मैं भी आपको बताऊं, आप चाहें तो 1 घंटे में 1 बोतल भर सकते हैं। बरगद का तना जो कि ऊपर जा रहा है मोटा, और उसके साथ एक मोटा तना जो शाख की सूरत में निकल रहा है, उसकी जड़ में आप कुहाड़ी या ज़रब दें एक छोटी सी, वो देते ही उसको बाहर नहीं निकालें,
उसमें से धार की सूरत में दूध निकलना शुरू होगा। उस पर आप बोतल लगा दें, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, दूध उसमें आता रहेगा यहाँ तक के बोतल भर जाएगी। 1.5 से 2 घंटे में भी हमने बोतल भरी है। हमने खुद ने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, वो लेट नहीं होता। अच्छा ठीक है। अब आप देखेंगे खुरम के खूबसूरत नुस्खे। ये सारे सूरज निकलने से पहले करना चाहिए, ये शर्त है। हाँ, ये शर्त है। अच्छा जी मदिया, अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बालों के लिए हमें एक बड़ी अच्छी चीज, एक तो तेल बनाते रहते हैं। जी, जैसे भी कॉल भी आई थी कि बच्ची को प्रॉब्लम है, 5 साल की बच्ची की प्रॉब्लम है, और बच्ची का जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है उन्होंने बताया था। बिल्कुल ये एग्जैक्टली बच्चों में ये रिंगवर्म होता है। कल एक खातून आई, बच्ची क्या था कि उसको बड़ा शौक था, उसने कमरे के अंदर अपने मुर्गे पाले हुए थे, वो मुर्गा लेके सो जाती थी करके। तो बच्चों से प्लीज मुर्गे और कबूतर, बिल्लियां ये दूर रखा करें। ये बड़ा कॉमन है और बड़े आराम से जाता है। ठीक है, क्या जमाना आ गया, लोग मुर्गों के साथ भी सोने लग गए। नहीं, प्यार से, वो बच्चे पेट होते हैं ना उनके। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, मर्दों में बड़ा कॉमन है दाढ़ी के एरियाज में। ठीक है, ये बाल तोड़ कहलाता है। ठीक है, बाल तोड़ एलोपेशिया में बड़ा फर्क है। बाल तोड़ जो है ये पूरा रिंगवर्म है, टीनिया क्रूरिस होता है, ये टीनिया कैपिटस कहलाता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी में होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर दूसरी डिजीज को देखें जो बिल्कुल उसमें बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें क्या होता है खासतौर पे, ये तो आपने इन्फेक्टेड देखा कि बिल्कुल आपकी जो जिल्द होती है बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल उसके अंदर ये बड़े आराम से ट्रीट होता है। ये एलोपेशिया टोटालिस कहलाता है। आपकी जीन्स के अंदर ये जाता है, और अगर जिस खानदान में थायराइड और डायबिटीज ज्यादा उनमें इनहेरिटेड होता है, और साथ में उनके गाउट होता है, जो बिल्कुल आपकी ये पंजे बन जाते हैं। बिल्कुल होता है ना, लोग बेचारे सीधे पकड़ नहीं पाते, इस तरह हाथ करते हैं जी, गाउट गठिया। ठीक है, इसी से मॉर्निंग स्टिफनेस भी होती है। अच्छा जी, आखिरी चीज इसी को हम जब क्लियर करेंगे, साथ साथ जो हम ये आपके बाम बनाएंगे, उसको आप ना सिर्फ बालों में लगा सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए, बल्कि आपकी बेली बाहर हो रही हो वहां लगा के ऊपर करें, बड़ा सिंपल सा। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया जी, हम लेंगे जी नारियल का तेल। ये चूल्हा खोल लेते हैं, फुल कर देना जी, बस ये आ गया जी नारियल का तेल। सही है, उसके साथ ऐड करेंगे जी जैतून का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल। उसके साथ ऐड करेंगे जी कोका बटर, ठीक है, कोका बटर ऐड करेंगे। बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी बालों को बड़ा नरिश करेगा। और मैं चाह रहा हूँ जिन एक खातून मैंने देखी थी, उनके बाल बड़े रूखे हो रहे, आप आ भी जाइए, आपका भी फौरन लाइव ट्रीटमेंट भी करेंगे। अच्छा, आज जो मदिया हम बना रहे हैं, उसका ब्यूटी ये है कि एक तो आपको ये पेट को क्लियर करेगी, साथ ही हम जो ड्रिंक बनाएंगे, रंग गोरा करना तो हमेशा रहता ही है, उससे एक तो बच्चों की हाइट और खवातीन की जो हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस का इशू होता है, उसको भी कॉम्बैट करेगा। अच्छा जी, ये आ गया, इसके अंदर कोका बटर, ग्लिसरीन, आइए आप आ जाइए, ग्लिसरीन हो गया, और बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का, आप इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए, बीज वैक्स भी डालेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, बड़ा एक स्टिकी सा बड़ा जोरदार मिक्सचर तैयार होगा, आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे, ड्रिंक के लिए हमने बचाया, मगर 1 से 2 चमचे या तो आप मेयोनीज डालेंगे, या 1 चमचा 2 चमचे फुल क्रीम योगर्ट, ये वाला लेंगे। ओके, योगर्ट। अच्छा, इसका क्या किस तरह का मिक्सचर बनेगा और आपके बाल कैसे हो जाएंगे, ये देखिए, 1 से 2 चमचे आपने डाले जी बलाई वाला दही। अच्छा जी, मिक्सचर इस तरह का बनेगा, मैं आपको पिक्चर दिखाऊं जी जी। अब आपको, अब मदिया डरेंगी नहीं, मदिया अब अच्छी वाली तस्वीर है, ठीक है, ये इस तरह का मिक्सचर बनेगा। ओके, आपने ये बनाया बालों पे, एक मजेदार कंडीशनर टाइप सा पूरा कंडीशनिंग होगी, जो आप प्रोटीन मास्क आप जाके पार्लर में लगवाते हैं, बड़ा जबरदस्त सा बड़ा टेक्सचर, और अब डीप रूटेड आपके बालों के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जब ये बिल्कुल पकने लगेगा, हम इसके अंदर थोड़ा सा बरगद की छाल भी डालेंगे, और ये आप इस्तेमाल करेंगे, और आपके बाल लकड़ी के धोने के बाद, ये आपको शैम्पू दूंगा मैं, आप साथ लेके जाएगा, बेबी शैम्पू है हर्बल, और लकड़ी के कंघे से आप साफ करेंगी, बाल आपके बहुत जल्दी यूं हो जाएंगे। अच्छा, लकड़ी के कंघे से कहते हैं? जी जी जी, लकड़ी के कंघे से कहते हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होता है, बहुत डेब्री बाहर आता है। लकड़ी के कंघे ही सजेस्ट करती हूं, इस तरह लगाएंगी, अभी लगाऊंगा मैं आपके बालों में, ठीक है, और लकड़ी के कंघे से अब यूं करेंगी, हल्का, बस ये तैयार हो गया। थोड़ा सा और बड़ा जबरदस्त। अच्छा, वो आपने आपा पे देखा कि बादशाह इस्लामत जो है वो पहले से उधर जाके बैठ गए में। वाह बादशाह इस्लामत, वाह। अच्छा मदिया, जब तक लगा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, मेरे नाम से फेसबुक पे बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं जो सही नहीं है, मेरे नंबर्स आते, प्लीज़ आप कॉल करके पूछ लिया करें। डॉक्टर बिल्किस के शेख के नाम से शी नेचुरलाइज, पता नहीं क्या क्या, प्लीज़ आप एक तस्दीक ज़रूर कर लें। हाँ, तस्दीक। कॉलर साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ईसा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई। डॉक्टर मैं आपके पास आज से कुछ हफ्ते पहले आया था, तकरीबन 7 महीने पहले। 7 महीने पहले मेरे कैंसर की थोड़ी शिकायत थी। अच्छा ठीक, कैंसर की। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही हो गई है, तो मैंने बोला आपको अल्लाह ताला आपको शिफा दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला बहुत मैं आपको जो है वो शुक्रिया से फोन करना था, बड़ी मुश्किल से लाइन मिली है। बहुत हम सारे आपको लंबी उम्र दे और आपके घर वालों पे आपको सलामत रखे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? शानज़ा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी शानज़े, कैसी है? मौसम कैसा है रावलपिंडी में? आजकल तो अच्छा मौसम है ना। कल का मैच देखा आपने? हाँ जी देखा था। अच्छा मैच देखा था। अच्छा बताएं क्या पूछना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी कि मेरे चेहरे के ऊपर ना निशान था छाई का। पहले तो नहीं पता था छाई है, लेकिन वो फैलती जा रही है और ब्रोंटिल भी बहुत है। अच्छा, छाइयों के लिए मैंने इतने सारे टिप्स बताए, वो आपने उसमें से कुछ किया है इस्तेमाल? लेकिन मैंने उसमें जलन भी होती है और काफी देर तक वो उसमें से सेक निकलता रहता है। अच्छा, सेक निकलता रहता है। चले मैं मंडे को छाइयों के बारे में बता दूंगी सारी चीजें ना, कुछ टिप्स और आपको नहीं दे दूंगी। अगर आपको सेक निकलता है कुछ है तो सूदिंग लोशन किसी अच्छी कंपनी का लाजमी लगाएं, सनब्लॉक इस्तेमाल करें और स्पगोल की बूसी जो होती है वो ठंडी होती है, उसको पानी में घोलकर वो लगा लिया जाए। सही। तो थर्सडे के शो में स्पेसिफिकली हम आपको छाइयों के वाले से बताएंगे, इसलिए जितने भी लोग छाइयों की, हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन छाइयों का भी थोड़ा बता दें, जैसे भी आप लोग साथ में आपको छाइयों को भी बता देंगे, तो परेशान नहीं होना। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे, कहीं में जाएगा ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम अपनी जो ड्रिंक है वो भी बनाएंगे और साथ डॉक्टर तबरेज से भी हमने भी बहुत कुछ पूछना है, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसके पत्तों की राख को अलसी के तेल में मिलाकर बालों में से नए बाल पैदा होते हैं। बरगद के पत्तों को पीसकर लगाना जिल्द के लिए मुफीद है। बरगद की छाल और जड़ को पीसकर मंजन तैयार किया जाता है। इसके नरम पत्तों को घी लगा के बांधने से छोटे बच्चों के जिस्म की सूजन को दूर किया जा सकता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब डॉक्टर खुरम कोई ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हमने उनका पूरा बालों कंप्लीट किया बड़ा। अब आधे घंटे के बाद जाके धोएंगे उसको। तेल शैम्पू मदिया आपको दीजिए, तेल शैम्पू दोनों हर्बल हैं, आप इस्तेमाल कीजिएगा और विटामिन भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। और आप देखिए बाल, और मैंने उनके बालों का बीच में प्रोटीन का ट्रीटमेंट भी किया। हम लोग जब समा से कोई चीज़ करते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रोजाना मैं 50-60 लोगों को डेली लगाता हूं, तो उससे कोई आप ऐसी बात नहीं, आप लग के करेंगे। अच्छा, एक और हमारा अभी ड्रिंक के बाद एक और खातून हमारी बड़ी अच्छी ड्रिंक जल्दी से बना दें जो हमारे समा के थ्रू उन्होंने आज उनका 10th इंजेक्शन है वाइटनिंग का और आज 10th कंप्लीट करेंगे। आप देखिए कितनी माशाल्लाह चमक, अपनी चमक तो दिखा दें अपने लोगों को। सही तरह ड्रिंक। अच्छा, एक मुझसे मुझे ट्विटर पे भी किसी ने पूछा है, सैयद वकारुल हसन साहब पूछ रहे हैं कि प्लीज आस्क योर पैनल अबाउट कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेज प्रॉब्लम। तो इस पे अब हम जरा काम करके इस पे हम थर्सडे को भी, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं होगा, अभी डॉक्टर साहब ड्रिंक बना रहे हैं और फिर डॉक्टर तबरेज भी हैं। सो इंशाल्लाह वकार साहब हम थर्सडे को आई विल मेक श्योर कि बिल्कुल शो के आगाज में ही आपको बता दें इसके बारे में। बिल्कुल। इसमें हमने डाले तकरीबन एक छोटा प्याला फुल क्रीम दही, उसके अंदर डाले 2 से 3 मुट्ठियां भर के खोपरा, उसके साथ ऐड कीजिए थोड़ी अच्छी क्वांटिटी मिश्री, ठीक है, मिश्री, पिसे हुए बादाम। हमने खोपरा इसमें ऐड कर दिया है क्या? खोपरा और कर दें थोड़ा सा। अच्छा, बड़ा जबरदस्त सब। दही, खोपरा, मिश्री, पिसे हुए बादाम, इसके अंदर ऐड करेंगे जी ये आ गया थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी और अखरोट और थोड़े से हम पिस्ते भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि एक तो आपका रंग बहुत खिलेगा, सेकेंडली आपके असाब बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, थर्डली बच्चे जो अम्माएं चाहती हैं हाइट बढ़ाएं, उनकी हाइट बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। और खवातीन में जो एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मर्दों में भी होता है, ये मशहूर है कि सिर्फ औरतों में होता है, औरतों में 40s के बाद होता है, मर्दों में 50-55 से ऑस्टियोपोरोसिस। जल्दी से बनाते हैं और मदिया का पानी पी ले तभी ऐड कर देंगे। चलो जी भाई, इसकी जल्दी से उसको सेट करें। तो आ जाए लाइव आ जाए ना। हाँ जी, ये ब्यूटी है। क्या हो रहा है? कुछ अजीब। चलिए, ये अटक गया है, तब तक उसको सुलझाते हैं। अच्छा डॉक्टर तबरेज, तब तक वो जो हमारी बोन्स प्रॉब्लम है, जिससे हमारी कहते हैं ना हाथ अटक जाते हैं जहाँ पे, तो प्लीज हड्डियों का
मैं चाहूंगी इसके लिए प्लीज जरा इलाज आ जाए। अच्छा, ब्रेक में जब हम गए थे तो ये हमारी बहन बता रही थी कि आपकी कलाई में दर्द था, तो मैंने कहा मैं ऑन एयर आपको बता देता हूँ ताकि इससे लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स और चीज़ें बताऊँगा, तो आप आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, फ्रंट पे आ जाए। ऑयल चाहिए आपको यार मसाज के लिए? आप ये वाला इधर एक सेकंड के लिए, जल्दी से ये जड़ी बूटियों से तेल, आप ये डॉक्टर तबीयत जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल गायब होगा। चले जी यहाँ प्लीज रख दीजिए आप प्लीज। डॉक्टर तबरेज हमने सीट रखवा दी इनके लिए, ठीक है, ताकि वो कैमरा पे इनको कैमरे की आंख उनको सही तरीके से पकड़ ले। अच्छा देखिए, ये हमारी सिस्टर की इनको मैं पहले चेक करता हूँ। इनके जो है थोड़ा सा कलाई के जॉइंट में गैप है, सेंटर जॉइंट इसको कहते हैं। कलाई में 6 जॉइंट्स हैं हमारे। अच्छा, मेरा थोड़ा सा तरीकाकार एलोपैथिक और होम्योपैथिक से डिफरेंट है, थोड़ा देसी तरीकाकार है। अच्छा, ये सेंटर जॉइंट में इनके गैप है, इनको पेन है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अब मैं आपको मसाज का तरीका बताता हूँ। ये पकड़ें, ठीक है, ज़रा सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा चिकना ना हो। और ये आपके जो जैसा कि मैंने बताया था अंगूठे की इस बोन से बिल्कुल लाइट प्रेशर से इसको बिल्कुल नीचे की तरफ करें 8 to 10 टाइम्स। 8 to 10 टाइम्स करने के बाद फिर उसके बाद ये नीचे से ऊपर करें, ठीक है। ज़्यादा इसके ऊपर मसाज मत करना वरना स्वेल हो जाएगा। ये जो इसके जॉइंट में गैप आ गया, इस जॉइंट को हम बंद कर रहे हैं एक अजीब तरीके से जैसे हम करते हैं। और ये 8 to 10 टाइम्स नीचे और 8 to 10 टाइम्स ऊपर, फिर उसके बाद 8 to 10 टाइम्स राइट और 8 to 10 टाइम्स लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हाथ को अभी आपको दर्द हुई है ना? आपके फेस से आपको दर्द हुई अभी? बिल्कुल जॉइंट के ऊपर हाथ रख के आप ज़रा सा झटका दें, दूसरी फिंगर से झटका दें और तीसरी फिंगर से। ये इनका जॉइंट जगह पे आ गया। इस पे कोई भी क्रैप बैंडेज करके रात को बाम लगा के सो जाए, सुबह तक इंशाल्लाह पेन खत्म हो जाएगा। इतनी देर में आपका ड्रिंक भी जी, ड्रिंक इनका तैयार हो गया? जी बिल्कुल, ड्रिंक तैयार हो गया। मदिया आ जाइए ड्रिंक आ जाइए। ड्रिंक आपका तैयार हो गया। मदिया ये ऐसा ड्रिंक बन रहा है कि इसको पीने के विदिन 24 आवर्स आप पाकिस्तानी नहीं रहेंगे। क्या? क्यों? आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाएगा। पक्की बात है। और सब लोग हाथ उठा दें जर्मनी के लिए। ये देखें, ये पाकिस्तानी कौम मैंने आपको दिखाई। अच्छा जी, ये क्या आप हमारी कुछ जुत्ते कर रहे हैं हमारी? नहीं, मैं तफरीह कर रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा एनर्जी ड्रिंक है। अच्छा, इसको हम अभी ऑडियंस में पिलाएंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ आप पीना शुरू करें। हमारा आज 10th कंप्लीट हो रहा है। आप पियेंगे, साथ में वाइटनिंग क्रीम आपकी है। और उससे पहले आप ये रख दें थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बाजू पे जल्दी से इंजेक्शन लगा दूं। ये हमारा लास्ट आज कंप्लीट हो रहा है 10th का। मतलब बिल्कुल नहीं डरें, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, है ना। ये देखिए आज उनका 10th मुझे तो बुखार है, अगर 102 हो तो इंजेक्शन देके 104 हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा, दिल छोटा है मेरा। और बहुत सम्मा के थ्रू और क्लियर कर दूं कि हम कभी भी नसों में नहीं लगाते इसको, हमेशा मसल्स में लगाते हैं, क्योंकि नसों के जरिए फौरन आपकी बॉडी में जाता है, विदिन फ्यू मिनट्स आपके हार्ट तक जाता है। मसल्स के जरिए 8 घंटे में ग्रेजुअली एसिटाइल कोलिन एक चीज कहलाती है, उसके साथ रिलीज होगा तो आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होगी। और कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? पारस बात कर रही हूँ कराची से। पारस बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप तो बहुत अच्छे टिप्स देते हैं। मुझे आपकी क्लिनिक पे आके आपसे बात करनी है, मिलना है, कुछ पूछना है। आइए मेरी क्लिनिक पे। किसने मना किया भाई? एड्रेस सेंड कर सकते हैं आप? जी फोरन मॉल में, पंजाब चौरंगी के सामने फोरन मॉल है और बेसमेंट में आपका है। नहीं जी, बड़ा आसान सा है, बिल्कुल मदिया ने सही बताया। अच्छा, एक तो चीज़ ज़हन में रखें, बहुत सारे लोग ईसा लैब पहुंच जाते हैं। मैं एक ही जगह बैठता हूँ, क्लिफ्टन में बैठता हूँ, कराची क्लिफ्टन में। पंजाब चौरंगी से आप क्लिफ्टन की तरफ जा रहे हैं, 2 मिनट की वॉक पे दी फोरम मॉल है। वहाँ दी फोरम मॉल में किसी भी गेट से पूछ लें डॉक्टर ईसा, मैं ग्राउंड फ्लोर पे होता हूँ। बिल्कुल आइए। सही। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी है साथ। अच्छा चलें ठीक है। वक्त में जल्दी से अपने ड्रिंक्स इनको पिला दीजिए। बढ़िया, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। चले, वेरी गुड। और इस ड्रिंक्स के क्या फवायद है जी? आपने तो जर्मनी का वीजे की बात की, सही सी बताएं 24 घंटे में क्या होगा? एक चीज आपने नोट नहीं की, वो तो हमने उस खातून को पहले दूध दिया, फिर दूध उससे वापस ले लिया और दूध वहां दे दिया। यार खुदा का खौफ करो। नहीं, आधा पी चुके हैं डॉक्टर साहब। उनको तो दो करीब को जिसको इंजेक्शन लगा के लिए तो है उनका आधा। डॉक्टर तबरेज नकल के लिए। जी
ऑयल दीजिएगा मुझे। जी जी जल्दी जल्दी पी लीजिए। अच्छा, इसके फायदे ये हैं, एक तो आपका रंग बहुत ग्लो करेगा, बहुत जबरदस्त होगा। सेकंड, आपके बाल, आंख सब में बहुत डेप्थ आएगी। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपकी हाइट, बच्चों की जो अम्माएं चाहती हैं बच्चे जरा लंबे हो जाएं, वो होंगे। और साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खवातीन की ऑस्टियोपोरोसिस और मर्दों की भी ऑस्टियोपोरोसिस। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपका फुल मील होगा, रोटियां चावल कुनने से आपका दिल भर जाएगा और आप ये खाएं। सही, चले। अच्छा जी, डॉक्टर तबरेज़ का जल्दी जल्दी से आप प्लीज आप, बल्कि डॉक्टर तबरेज़ आप वहीं चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जरा सा भी टाइम वेस्ट हो। पहुंच जाएं आंटी, बैठ जाएं, आपको उठने में तकलीफ होगी। आप बैठिए, आपके पास आए। जब तक आंटी आप पहुंचेंगी शो का टाइम खत्म हो जाएगा। बस आ गई। चले फिर आंटी, अब थर्सडे को ही होगा काम। चले जी, चले बस थर्सडे को आंटी आपका कराएंगे हम इलाज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बरगद के पत्तों से करते हैं। अगर किसी वजह से जख्म के टांके खुल गए हों तो बरगद के पत्तों को गर्म करके मजबूती से बांधने से 3 दिन में जख्म भर जाते हैं।